अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सरजवाद। आज की लेक्चर वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतजार था जिसका वो मौका और वो लम्हा और वो घड़ी आ गई। तमाम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, तमाम ग्रुप वाले, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर, जनरल साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सब मेरे साथ शामिल हाल हो जाएं, क्योंकि आज की वीडियो इंतहाई से ज़्यादा अहमियत की हामिल है। मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू न्यू बोर्ड एग्जाम पेपर पैटर्न 2026 मॉडल पेपर एनुअल एग्जाम सेकेंड ईयर इंग्लिश का ग्रामर का पोर्शन B2 सेक्शन B2, जिसकी क्या अहमियत है एंड तक ये वीडियो आपको देखनी पड़ेगी बहुत तवज्जो से और बहुत ही ज़्यादा पेशेंस और सब्र के साथ। मैराथन ला रहा हूँ मैं आपके लिए। बहुत ज़्यादा पुरजोर फरमाइश थी और रिक्वेस्ट और बहुत सारी इंतज़ार। एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे हैं। बहुत मेहनत करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह मैं, आप भी मेरा साथ दीजिएगा। सेकेंड ईयर इंग्लिश ग्रामर अपने साथ बुक भी रख लें, क्योंकि मैं बहुत सारे रेफरेंसेस दूंगा इंशाल्लाह। अपने साथ जो है वो लिखने के लिए रजिस्टर कुछ लिख लें, क्योंकि ये पूरा लेक्चर के तौर पे लीजिएगा। बाकी आपका राइट है कि आप सिर्फ पिक ले लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तरतीब में चलूँगा इंशाल्लाह मैं, और कोशिश करूँगा कि जितना मुझे पता है मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूँ इंशाल्लाह। इस पूरे आज के लेक्चर में वीडियो में क्या इंक्लूड है वो तो बता दिया मैंने, कि ग्रामर का पूरा पोर्शन जो कि कितने मार्क्स की अहमियत रखता है और सब कुछ वो एंड में समराइज होगा। ये रिसोर्सेज हैं जहां से मैंने आज के लेक्चर के लिए कलेक्शन की है। इसमें मॉडल पेपर है, कॉलेज के प्रीलिम्स हैं, जो टॉप कॉलेजेस और इम्पोर्टेंट कॉलेजेस हैं बॉयज़ और गर्ल्स के कराची के। इसमें इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर्स और कॉलेजेट्स हैं, यानी कमो बेश 10 से 12 जगहों की या 15 जगह भी हो सकती है, काउंटिंग मैंने टोटल नहीं की है, उसका ये मंजरनामा है। तो जो लोग इंग्लिश की नई बुक के हवाले से परेशान हैं स्टूडेंट्स, और बहुत ज़्यादा प्रेशर में और डिप्रेशन में हैं, वो फ़ायदा उठा सकते हैं कि पिन पॉइंट करने जा रहे हैं सर के व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फ्रॉम वेयर टू डू एंड व्हाट टू डू। क्वेश्चन नंबर 2 का 11, ये बोर्ड के पेपर का सीरियल नंबर है। सर ये तरतीब में होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर आगे पीछे हो गया तो आप तवज्जो दीजिएगा सवाल के ऊपर। वर्ड मीनिंग का सवाल होगा, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। इसमें आप वर्ड मीनिंग आपके लिए मैंने होमवर्क किया हुआ है, इसको आप लिख लें अपने पास, याद करना शुरू कर दें। अगर किया हुआ है तो मैच कर लेंगे कौन सा वर्ड याद नहीं किया है, अगर आपकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है तो, क्योंकि वहां पे कॉलम बने हुए होंगे, आपको कॉलम मैच करने होंगे। ठीक है, इसी स्टाइल में कीजिएगा, एरो लगा लगा के नहीं मैच कीजिएगा, यानी जो सही वर्ड के सामने सही मीनिंग है वो आमने सामने लिखिएगा कॉलम बना के। सही है, जो लोग यूं एरो लगा देते हैं कि ये पहला वाला चौथे से मैच कर रहा है, तीसरा वाला जो है वो पहले से मैच कर रहा है, ये स्टाइल छोटी क्लासों में चलता है, प्राइमरी सेकेंडरी में, इंटर में हमें। ठीक है, इसमें अब हमें करने क्या है, वर्ड मीनिंग्स आएंगी 5 आएंगी, 4 करनी होंगी, 4 नंबर की 4 खरा सवाल है। ये टिक और डबल टिक का मतलब ये है कि ये रिपीट हुआ है इन सारे कॉलेज और कॉलेजेट्स वगैरह में, रिपीटेशन। तो इसमें अब हिंट ये है, फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स, अगले सेशंस में भी लोग इसका फायदा उठाएं शुरू सेशन से, कि ये जो टिक हैं ये ज्यादा आए हैं, यानी ज्यादा कॉलेजों ने और कोचिंग वालों ने इसको कवर किया है, तो मोर लाइकली इसमें बोर्ड में भी आने का चांस है। तो आप टिक वाले पहले कर लें, सही है, क्योंकि तकरीबन जो है कमोबेश 40-50 वर्ड्स बनने होंगे। आप तकरीबन इसमें से टिक वाले कर लेंगे तो तकरीबन आधे हो जाएंगे, उससे भी कम।
ठीक है सर, कहाँ से आएंगे ये वर्ड मीनिंग्स? ये इसके लिए मैंने कहा आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी, क्योंकि वहां पे समरी बनेगी इसकी। तो ये आप तस्वीर ले लें इसकी, तो मैं रुक रहा हूँ इसीलिए कि आप इसको कैप्चर कर लें कि वर्ड मीनिंग्स जो इम्पोर्टेंट तरीन है वो कौन सी है। यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, अगर नजर नहीं आ रहा तो ये जॉयफुल लिखा हुआ है, फ्रॉलिक, जॉयफुल। और इसमें दो तरह के वर्ड मीनिंग होंगे, यानी किस नेचर के वर्ड्स आएंगे वो। ये दूसरा पेज, दूसरी शीट आ गई उसी वर्ड मीनिंग के क्वेश्चन की। अच्छा सर, इसमें एक चीज ये बताएं कि अगर जो मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है हमारे इम्तिहान में वो भी ना लिखा हो, तो आप उसके करीब तरीन, क्योंकि देखिए एक वर्ड के जो मीनिंग बनते हैं कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, ये कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, इसको भी याद रखिएगा। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ये होता है बेटा कि जो हमारे टेक्स्ट बुक में है वो मीनिंग वेबस्टर या जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के दुनिया जहान के मीनिंग नहीं, क्योंकि एक वर्ड खोलेंगे आप किसी डिक्शनरी में या गूगल में या कहीं, तो एक वर्ड के आगे चार चार मीनिंग आ जाएंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश या इंग्लिश टू उर्दू। हमें कौन सा यूज करना है? तो आपको अपने उस टेक्स्ट के लिहाज से, सर हमें, हम तो बुक ही नहीं पढ़ रहे हैं, हम बुक ही नहीं लेके जा रहे हैं, तो ये कौन कह रहा है आपसे कि आप बुक पूरी पूरी पढ़ें? इसका मतलब ये है कि आप जो सर ने यहाँ पे मीनिंग लिखे हैं इसके करीब तरीन वाला जो होगा वो आप वहां पे पिक कर लेंगे, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ये वर्ड मैं याद करके आया हूँ, इसके करीब वाला मीनिंग का ये है। समझ में आई बात? अब जैसे यहाँ पे देखिए मैं लिखा नॉट अलाइव, अब क्या पता ये बोर्ड एग्जाम में डेड लिख दे, तो आपको पता चल गया ना कि भाई ये इसके वाले मीनिंग के इक्विवेलेंट है। समझिए बात? तो ये 44 के आसपास वर्ड मीनिंग, बल्कि इससे ज्यादा ही हुए क्योंकि रिपीट भी हुए कॉलेजेस में मुख्तलिफ। सही है, तो ये 4 मार्क्स का खरा मामला है, मैं मशवरा दूंगा ये जरूर अटेम्प्ट करें। दूसरा पार्ट जो होगा इस सेक्शन में, अच्छा बोर मत होने लगिएगा, आगे पेस जब पकड़ेंगे तो उसमें मजेदार सवाल भी आएंगे और आपको इंटरेस्टिंग फीचर्स भी मिलेंगे। तो स्टार्टिंग में बोर होके चले गए तो बात खराब हो जाएगी भाई। ईडियम्स का सवाल होगा दूसरा पार्ट इसका 2 का 12। रेफरेंस मैंने आपके आसानी के लिए लिख दिया है कि ईडियम्स सिलेबस के टेक्स्ट बुक के करने, पूरी दुनिया जहान के 1000-5000 ईडियम्स नहीं करने। इसकी लिस्टिंग टोटल बना लें, अपने बुक के 5 पेजेस को खोलें, पेज नंबर 107, 8, 9, 10 और 40, ये 4 तो लाइन्स हैं, और 140 पेज, ये कमो बेज बहुत से ज्यादा 30 ईडियम होंगे, 30 ईडियम्स। इसका घोटा लगा लें, इसमें से आपके ईडियम्स इंशाल्लाह फंस जाएंगे। 4 ईडियम्स करने होंगे, सेंटेंस बनाने होंगे, तो इसकी प्रेजेंटेशन ये रखिएगा कि इस तरह का तकरीबन 1/3 मैनुअल शीट पे इम्तिहान है आपका, कोई ई शीट नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर वालों का मैथ्स का पेपर होगा। यू कॉलम बना लें, यहाँ पे ईडियम्स का हेडिंग लगाएं, साफ सुथरी प्रेजेंटेशन, और यहाँ पे सेंटेंसेस की हेडिंग लगाएं। ठीक है, मार्कर वार्कर का अच्छा इस्तेमाल। अब जो ईडियम आपको अटेम्प्ट करना है यहाँ पे लिखें, उसके सामने उसका सेंटेंस जो बनाए, उसमें सेंटेंस जिस इंक पेन को आप यूज कर रहे हैं, या बॉल पेन को या पॉइंटर को, उसके कंट्रास्ट में वहां पे मार्कर यूज कीजिएगा, राउंड टिप मार्कर, जहां पे आपने वो ईडियम इस्तेमाल कर लिया। जैसे मिसाल के तौर पे अ शॉर्ट फ्यूज, अब यहाँ पे अगर आपने ऐसा जुमला बनाया है जिसमें अ शॉर्ट फ्यूज आ रहा है, तो दिस ओल्ड लेडी इज ऑफ वेरी fragile temper, has a short fuse, so be aware to deal with। अब इस जुमले को मैंने जो बनाया इससे अंदाजा हुआ कि तकरीबन कोशिश करें कि एक लाइन से थोड़ा लंबा जुमला हो कि लगे कि सेकंड ईयर लेवल का है, यानी आपकी जो शीट का हिस्सा बचा है इसमें दूसरी लाइन में भी चला जाए वो जुमला, तो आप कहो कि एक म्यारी मैंने इंटर लेवल का ईडीएम का सेंटेंस बनाने की कोशिश की। कोई कसम नहीं है, बेहतरी और बेस्ट मार्क्स लेने वालों के लिए बात है, और आप सभी माशाल्लाह जो मेहनती हैं वो मुझे फॉलो कर रहे होते हैं, उसका भी बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और पजीराई का फीडबैक मिलता है मुझे, उससे बड़ी तसल्ली और तवानाई मिलती है मुझे। तो ये हो गया तरीका, बाकी आप पेन से उसको लिख सकते हैं, मार्कर से बेस्ट होगा, उठेगा। अब इसमें
कुछ आपको ईडीएम लगेगा कि उस बुक के 5 पेजेस पे नहीं है, तो कुछ कॉलेज के प्रीलियम वाले इसलिए करते हैं और कोचिंग वाले, ताकि स्टूडेंट अपना प्रिपरेशन का रूट जो है वो डाइवर्ट कर लें। तो बी फोकस, नो नीड फॉर डाइवर्जन, क्योंकि इसमें चॉइस होगी 3 ईडियम्स की, यानी 7 होंगे तकरीबन, नहीं तो अगर बहुत ही खसीस जो है वो आपको चॉइसेस मिल गई, यानी कि बहुत कंजूसी वाली, तो उसमें 6 में से 4 होगा, इससे कम तो हो ही नहीं सकता, यानी 2 की चॉइस तो है ही है, वरना ऑफिशियली 3 की है मॉडल पेपर में। तो अब देखें, अगर 2 भी आउट ऑफ द ब्लू आ गए तो नो टेंशन है, 5 में से मैं 4 उठा लूंगा, मेरे पास जो लिस्टिंग है उसमें से मेरे 4 टकरा गए, मुझे तो अपने 4 से मतलब है, मुझे कोई इंग्लिश पढ़ानी नहीं है या मुझे इंग्लिश में पीएचडी नहीं करना है, समझ रहे बात, ये वाली चीज। इसमें भी गौर करें तो काफी सारे टिक डबल डबल 3 4 5 हैं। सर एक टिक लगा देते हैं इसलिए कि देखें उससे और एक जोर आता है कि यार अच्छा ये तो लग रहा है आ ही जाएगा, कि 5 5 6 6 कॉलेज और कोचिंग वालों ने रिपीट किया है। सही है। अगर इसमें से आपको कोई ईडियम ना मिल रहा हो मीनिंग के साथ, अच्छा इसमें सेंटेंस बनाना है, ये तो मैंने लिस्ट बना दी है, पेज नंबर रेफर किया है, आप बुक के भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा अपना फ्रेश सेंटेंस बनाएं, ताकि उसको नकल का शायबा ना पड़े टीचर को, चेकर को, जो आपकी कॉपी असेस कर रहा हो। सही है। तो ये पेज नंबर पे आपको जिन जिन इडियम्स के मीनिंग, और मीनिंग नहीं लिखना है, क्या लिखिएगा, नो मीनिंग ओनली सेंटेंस। ये देखें सवालात भी, गाइडेंस भी साथ साथ जारी भाई, ओनली सेंटेंस आपको लिखना होगा इस सवाल के लिए, इसमें आपको मीनिंग नहीं लिखना है, मीनिंग पता हो, क्योंकि पता होगा तो कुछ स्टूडेंट जो कहेंगे भाई हम तो मीनिंग की बुनियाद पे आए, हम अपना सेंटेंस तो उसी वक्त फ्रेम करेंगे ऑन द स्पॉट एग्जाम के टाइम में, बस इससे अच्छा क्या होगा। सही, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मेयारी अंदाज का थोड़ा इडियम का सेंटेंस बनाएं। ठीक है, इसमें कुछ जो है इडियम आपको 9 10 के लेवल की मिल जाएंगे, जैसे विद फ्लाइंग कलर्स, यानी टू हैव डिस्टिंग्विश सक्सेस, इसका ये मतलब होता है। सही है। एचएल सीन्स, अगर आपने यूलाइसिस पढ़ा हो, इसका मतलब होता है वल्नरेबल पार्ट, किसी की कमजोरी कोई होती है उसको कहते हैं एचएल सील्स। ठीक है, बाकी जो है काफी सारे बुक के ही हैं, यानी बहुत से ज्यादा आपको 4 से 5 मिल जाएंगे जो बुक के नहीं हो। इससे ये कंक्लूड हुआ इस सवाल के बारे में कि ईडियम्स का एक हमारे पास फ्रेमवर्क है, उसके अंदर ही अंदर, उसी कैनवस के अंदर रहेगा बोर्ड का टीचर, और आपको परेशान नहीं करेगा, तो ये क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बिजनेस, जो आप लोग बोर होना शुरू हुए थे, अब आ जाए भाई बच्चों ट्रैक पर मेरे साथ। कंडीशनल सेंटेंस का होगा पार्ट नंबर 13, इसमें 4 सेंटेंस होंगे, चारों करने होंगे, और अगर आपने बुक पढ़ी है माशाल्लाह से तो पेज नंबर 74 अगर खोलेंगे तो उसमें जीरो कंडीशन, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल केस बयान हुए थ्योरी के लिहाज से। अब उसी में से उम्मीद है कि चारों के एक एक जुमले आ जाएंगे, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बन रहा है, 2 एक जैसे कंडीशन के आ जाए और एक कंडीशन में ना हो, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये सब सेटिंग बनाना शुरू करते हैं, तो 4 कंडीशन है, 4 के 4 आ जाएंगे, 4 ही नंबर के, इसमें चॉइस नहीं है। ख्याल है पीछे के जो दोनों पार्ट गए 2 का 11 और 12, उसमें चॉइसेस हैं, इसमें डू और डाई 4 ऑफ 4। ये मैंने आपके लिए थ्योरी लिखी है, इसको बयान कर दूं तो आपको कम टाइम में वो आगे का क्वेश्चन समझा दूंगा, बल्कि फिर शायद आपको खुद ही समझने की जरूरत भी ना पड़ेगा, ये तो सर ने बहुत बेस्ट कर दिया माशाल्लाह से। कंडीशनल जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का फॉर्मेट लिख दिया है मैंने, वैसे आप पेज नंबर 74 या अपने इंटरनेट पे भी इसकी तफसीर, या अगर आपके पास कोई अच्छी ग्रामर की बुक है उससे ये कर सकते हैं, यानी कॉम्प्रिहेंशन की जो बुक होती है उसके अंदर ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। देखिए कंडीशनल जीरो यानी जीरो कंडीशन जो सेंटेंस होता है वो जर्नल ट्रूथ या फैक्ट्स के बारे में होता है, यानी हकायक या कोई साइंस का कोई फैक्ट हो, साइंसी हकीकत हो, जैसे इसकी, अच्छा ब्लू से जो लिखा यानी ये तो होगा कि ये कंडीशन जीरो पहचानेंगे कैसे, ब्लैक का मतलब ये है। सही है। ब्लू का मतलब है हम उस कंडीशनल सेंटेंस को कंप्लीट कैसे करेंगे, क्योंकि कंडीशनल का मतलब होता है आधा आपको जुमला दिया होगा, आधा हमें पूरा करना है कंडीशन के तहत। जैसे मिसाल के तौर पर इफ यू कूल डाउन वाटर अप टू 0 डिग्री सी, 0 डिग्री सेल्सियस, कॉमा, अब यहाँ पे जुमला रुक गया, आपको कंप्लीट करना होगा यहाँ,
तो आप लिखोगे इट फ्रीजेस, ठीक है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट आ गया, ई एस या ई एस, इट फ्रीजेस, कि अगर पानी को 0 डिग्री तक ठंडा कर दें तो वो जमना शुरू हो जाता है, जमता है। समझ में आया? तो ये इसके कम जुमले होते हैं लेकिन हो सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इन 3 के जुमले होते हैं, बहुत वैरायटी और बहुत सारे इसमें पॉसिबिलिटीज हैं। कंडीशनल 1 वो होता है जिसके अंदर फ्यूचर की कोई हकीकत पर मबनी, पॉसिबिलिटी पर मबनी मबनी यानी मुमकिना बात का जिक्र हो। अब यहाँ तक आपके पास होगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपके पास होगा, आपको कंप्लीट करना होगा कॉमा के बाद। दूसरा जो है इसी तरह ये कॉमा से पहले मतलब यहाँ तक आपके पास गिवन होगा, हमें ये कंप्लीट करना होगा, यानी यहाँ वाला हिस्सा गिवन है आपका सेंटेंस का पार्ट, और ये हमें टू बी कंप्लीट, ये हमें मुकम्मल करना होगा। सही है। अब जैसे मिसाल के तौर पर इफ आई वर्क हार्ड, अब देखिए ये गिवन हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ आई वर्क हार्ड। अब इसका कंप्लीट हम करेंगे फ्यूचर के इंडेफिनिट के लिहाज से, यानी फ्यूचर के साथ का मतलब हो गया विल आ गया, शेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, बहुत कम हो गया उसका इस्तेमाल, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। यानी अब इसका मैंने जो बोला था इफ आई वर्क हार्ड आई विल सिक्योर A1 ग्रेड। अब ये जरूरी है कि यही वाला लिखे हैं, ये मैंने सैंपल दिया है फ्यूचर इंडेफिनिट का, उसकी पॉसिबिलिटी कुछ भी ले आ सकते हैं उसकी रियलिस्टिक। इफ आई वर्क हार्ड आई विल सक्सीड, कामयाब हो गए, A1 लिया नहीं लिया, कामयाबी कामयाबी है। समझ आप? इफ शी वेस्ट टाइम, कंप्लीट करें, शी विल फेल। समझे बात? यानी यहाँ तक का जुमला आपके पास है, ये आसान है बस, यानी कंडीशन को पकड़े और कहेंगे यार ये तो मैं इंशाल्लाह करूंगा। कंडीशनल 1 वो होती है जिसमें मफरूजाती फर्जी, हाइपोथेटिकल मतलब होता है फर्जी, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा हाइपोथेटिकल, फर्जी या जो है वो अनहोनी सी बातें हों, वो शेख चिल्ली की पलाव, वो महाभारत में सुना हो, वो वाले केस होते हैं। जैसे इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, प्रोनाउन के साथ वर आता है इसमें, इफ आई वर यू, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये तो हो गया यहाँ तक गिवन। अब इसका कंप्लीट यूं होगा, प्रोनाउन के साथ वुड आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। जैसे मिसाल दूं, इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, यहाँ तक हो गया। अब मैं इसको कंप्लीट करूंगा इम्तिहान में, आई वुड एम्फेसाइज ऑन अटेंडेंस। अब नहीं है कि ये करेंगे, सैंपल बताया गया, ये फॉर्मेट आ रहा है, आई वुड फर्स्ट फॉर्म वर्ब एम्फेसाइज, एम्फेसाइज तो अधूरी बात है ना, कुछ किस चीज पे जोर दूंगा भाई, किस चीज पे जो है सबकी करूंगा, ऑन अटेंडेंस या ऑन अटेंडेंस सिस्टम। अब जरूरी नहीं कि आप यही करें कि इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आई वुड चेंज द डेस्क ऑफ द क्लासरूम, द स्टैंडर्ड ऑफ द लैब्स। बहुत कुछ हो गया, देखो क्या क्या मुमकिन है। समझ गए? यानी आपको फॉर्मेट समझना है। तीसरा जो है वो या तो पास्ट रिग्रेट्स है, पछतावे, माजी के पछतावे, सांप गुजर के लकीर पीट रहे हैं, या माजी के ऐसे हाइपोथेटिकल इवेंट्स, यानी फर्जी या मफरूजाती तौर पर, ज्यादा बेहतर है रिग्रेट बोलना। जैसे मिसाल के तौर पर इफ द डॉक्टर, अब प्रोनाउन यहाँ पे डॉक्टर हो, ही हो, शी हो, आई हो, यू हो, हैड कम इन टाइम, यहाँ तक अब हो गया ये हमारा सवाल, ठीक है, कंप्लीट करना है। द पेशेंट वुड हैव या वुड नॉट हैव, नॉट भी लगा सकते हैं, वुड हैव भी लगा सकते हैं, दोनों सही है। सही है, यानी इफ द डॉक्टर हैड अराइव्ड द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड, ये भी हो गया। बॉटम लाइन ये है कि पास्ट के परफेक्ट के साथ फ्यूचर के परफेक्ट को जोड़ना है, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों पॉसिबल। सही है, जैसे इफ यू हैड इनवाइटेड मी
आई वुड हैव श्योरली अटेंडेड द पार्टी। समझे, यहाँ से जोड़ेंगे वहां। अब ये अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई है तो अब मैं कोशिश करूंगा कि तेज तेज करूं ताकि आप लोग ये ना कहेंगे सर लंबी कर रहे हैं। सही है, तो ये आपने पिक्चर इसको लेके अपनी कॉपी पे अपने हैंड राइटिंग में भी लिखे बच्चा, तब आपको मजा आएगा कि सर ने अपने लिए इतना, मतलब आप लोग बताएं इतना ये मैं होमवर्क करके आया हूँ, कितना टाइम लगाओगे कमेंट में बताइएगा कि सर को ये एक वीडियो बनाने में कितना वक्त लगेगा। अभी तो वीडियो का आप टाइम देख लेंगे कि 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, इसका होमवर्क करने में कितना सर को टाइम लगा होगा, इसके लिए जो है ड्राफ्ट बनाने में कितना वक्त लगा होगा। मतलब मेहनत का जता नहीं रहा हूँ, समझाने का मतलब है कि आप लोग माशाल्लाह मेहनत करें कि मेहनत में अजमत है, मजमून नहीं लिखना है। ठीक है, आ जाए भाई बैक टू बिजनेस। अब देखें यहाँ पे ब्लैक्स का मतलब ये सारा हमें कंप्लीट करना था। ठीक है, अच्छा ये सैंपल है, जरूरी नहीं है कि आप, अच्छा सिर्फ फैक्ट वाला तो तकरीबन वही रहेगा, बाकी में आपके पास ऑप्शंस होंगी कि आप अपने अप्रोप्रिएट कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इफ वाटर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें बॉयल ही होगा भाई, और कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये चेंज मत कीजिएगा। इसमें भी टिक लगा दिए हैं कुछ कॉलेज और प्रीमियम वालों ने और कॉलेजिएट्स वाले कोचिंग वालों ने, इवन सेंटेंस की भी नकल कर ली है, तो ये, लेकिन ये प्रैक्टिस है, इसमें मैं नहीं कहूंगा टिक वाले पहले करिए। तो इसलिए कि काफी लोग तजस्सुम में हमारे ये वाला जो है आदमी का है, ये वाला जो है ये जो है वो मॉडल पेपर का है, तो ये नहीं ढूंढे, प्रैक्टिस पे जोर दें। शी विल ज्वाइन अस इफ, अब देखिए ये वो वाला आ गया कि प्रेजेंट, अच्छा ये भी हो सकता है कि सेंटेंस को शफल कर दे, यानी कोई ये अगर रट रहा है कि इफ हमेशा शुरू में होगा, तो ये जरूरी नहीं है, देखिए ये प्रैक्टिस में लाएं। इफ बाद में भी हो सकता है, सीक्वेंस इज नॉट ऑर्डर्ड। जैसे देखें इफ वी इनवाइट हर, अब ये इम्तिहान में सीधा हो, शी विल ज्वाइन अस, यानी प्रेजेंट के इनडेफिनेट के साथ फ्यूचर का इनडेफिनेट जुड़ गया, यानी ये क्या मतलब हुआ आपका, ये फर्स्ट कंडीशनल हो गया। सही है, अच्छा ये सेटिंग बनाएंगे, ये 0 है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड है, 4 जुमले में ध्यान में आएगी ना। ये भाई इसको आगे पीछे कर सकता है। अच्छा इसमें इफ वी कॉल हर, इफ वी इनवाइट हर ऑफिशियली, अब देखिए इसके चेंजेस हैं, तो काइंडली ये जुमले मत रटिएगा, मेथड पे जोर दें। इफ आई वर यू, लेकिन वो वाला आ गया, माजी का जो है वो शेख चिल्ली, अगर मैं तुम होता तो आई वुड नॉट एक्सेप्ट द जॉब, दैट जॉब। अच्छा इसमें अब जरूरी नहीं है कि आप नॉट लगाएं, आप वुड वाला भी यूज कर सकते हैं। इफ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट दैट जॉब, इफ आई वर यू आई वुड मैरी हर। समझ रहे हैं, असल समझना है कि यहाँ पे क्या क्या करते अगर आप मैं होते या मैं आप, अगर वो मैं होता या मैं वो होती। समझ गए, दे वुड नॉट हैव पेड इफ, ये वो वाला आ गया, ये पास्ट परफेक्ट के साथ फ्यूचर का परफेक्ट जोड़ना है, यानी कंडीशन 3। अब ये जिस जगह का भी है, कॉलेज का है या मॉडल पेपर है या कोचिंग का है, तरतीब में उसने दिए हैं। देखिए रिवीजन भी करते हैं कि सर के पास देखिए वो शीट अपनी है, कोई मैजिशियन ट्रिक नहीं है, सिर्फ पेंसिल है हाथ में, लेकिन कैसे तय किया कि कंडीशन 0 है। और चलें 1 2 3 कंडीशन से ना याद करें, सीक्वेंसिंग तो बताओ कि किस टेंस के साथ कौन सा टेंस कंप्लीट करवाएगा कंडीशन। ठीक है, हैड वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इफ इट रेन्स टुमारो, यानी प्रेजेंट का इंडेफिनेट, टुमारो से नहीं हो जाएगा कि ये मुस्तकबिल बात है, तो फ्यूचर का इंडेफिनेट बन जाएगा वी विल स्टे एट होम, वी विल एंजॉय, बोले पकौड़े एंड समोसे। इंग्लिश आती तो लिखिएगा, नहीं जुमला लिख मत दीजिएगा, रोमन वर्ड मत लिख दीजिएगा यहाँ। इफ ही स्टडीज हार्ड, बच्चों वाला, ही विल पास द एग्जाम, ही विल सिक्योर A1 ग्रेड। इफ शी वर मोर कॉन्फिडेंट, शी वर मोर कॉन्फिडेंट, ये वर वाला आ गया। इफ आई वर यू, इफ शी वर यू। ठीक है, इस तरह पकड़ेंगे वर, और ये इससे ही पकड़ में आएगा क्योंकि वॉज वाला नहीं होता है, शी वॉज, ही वॉज, आई वॉज, इसमें वर करके होगा, ये इस बात का इंडिकेटर होगा कि ये हाइपोथेटिकल आपकी या अनलाइकली इवेंट्स की बात हो रही है।
ठीक है। इफ आई हैड नोन अबाउट द मीटिंग, आई हैड परफेक्ट का पास, तो देखिए फ्यूचर का पास हो गया, आई वुड हैव अटेंडेड। फ्यूचर परफेक्ट के साथ पास परफेक्ट जोड़ रहा है, पास परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट। ठीक हो गया। प्लांट्स डाई इफ, अब ये देखें वो हो गया, क्या नाम है, ये जीरो कंडीशन होगी, लेकिन मुनफरिद सा है ना ये वाला, कि ये हो जाता है, ये एक फैक्ट है कि अगर उनकी प्रॉपर केयर ना करें। अच्छा ये नकल नहीं करें, आप ये लिख सकते हैं इफ दे आर नॉट वाटर्ड प्रॉपरली, अगर उनको पानी सही से नहीं देंगे, कम ज्यादा देने से ही मसला हो जाता है, ना देने से भी मसला हो जाता है। तो बिल्कुल बस अप्रोप्रिएट बात हो रही हो। इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई हाई। अच्छा इसमें आप पास परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट भी ले जा सकते हैं, आई वुड हैव फ्लॉन हाई, लेकिन इस पे एतराज करेगा अंग्रेज कि उड़ के ही वो इकैरुस एंड डेडलस की तरह ऊपर चलेगा, सूरज ने जला दिया तो धड़ नीचे। तो इसलिए इस तरह के जुमले में एहतियात रखेंगे आप, क्योंकि आई वर नहीं लिखा हुआ है ना। सही है। दे वुड हैव एंजॉयड द ट्रिप, वुड हैव फ्यूचर का परफेक्ट रिवर्स कर रहा है वो, इधर जो है तो इफ उधर है, इफ द वेदर हैड बीन बेटर। अब यहाँ पे हैड बीन, क्योंकि एक्शन वर्ब मैंने यूज नहीं किया, दे वुड हैव एंजॉयड द ट्रिप इफ दे हैड लेफ्ट होम अर्लियर, ये भी बना सकते हैं आप, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है आप ये बनाएं कि अगर, क्योंकि वो होता है ना पिकनिक पे चलो 10 बजे निकले, 11 बजे निकले, 12 बजे उधर से वो कहता है अंधेरा हो जाएगा, रास्ता ये जो है खतरनाक है ये वो, तो जो है मगरिब से पहले घर पहुंच जाए, तो वो वाला जुमला जो है आप बना दें, इफ दे हैड लेफ्ट होम अर्लियर। ये कुछ समझदार जल्दी जल्दी सुबह 6-6, 7-7 बजे निकल जाते हैं ताकि दिन की रोशनी को यूटिलाइज करें और पिकनिक लंबी इंजॉय कर सकें 6-8 घंटे की। तो देखें तो ये नहीं माना कि सर की नकल की, सर नहीं देखा, अपने जुमले को एक आसान जुमला बना दिया, क्योंकि इससे कुछ लोग बीन से परेशान हो सकते हैं। इफ आई वर अ मिलियनर, ये तो भाई आप लंबे लंबे इसमें लिखे हैं कि आप अगर लखपति होते, करोड़पति होते, बिलियनर होते, ट्रिलियनर होते, तो आप क्या करते। हमने तो ये लिख दिया भाई कि एक नई गाड़ी खरीदते। इफ यू हैड अराइव्ड अर्लियर, पास्ट परफेक्ट, यू वुड हैव एंजॉयड द पार्टी। अरे अब तो पार्टी खत्म हो रही है, तुम आए हो देर में इतने यार, वो ट्रैफिक था, मैं क्या बताऊं यार, वो पेट्रोल पंप पे जो है मिल नहीं रहा था पेट्रोल, इतना महंगा हो गया यार। अच्छा इसके अलावा कुछ लिख दीजिएगा, इफ आई हैड इनफ मनी, आहा, ये देखिए इसी नस्ल का आगे हैड मीन्स हैड इनफ मनी, आई वुड ट्रेवल, इससे आपको ट्रिक आ रही है, देखिए ये दोनों को एक जगह रख के करीब करके देखें, आई वुड ट्रेवल मोर, आई वुड फ्लाई हाई। इससे भी फायदा होगा अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, इंजीनियरिंग वालों वैसे तो पेपर बिल्कुल सर पे है, लेकिन अगर आप बाकी तैयारी कर चुके हैं तो इसको 1-2 घंटा लगाएं, फिर देखें फायदा कितना होता है। पूरा ये 16 मार्क्स का पैकेज इंशाल्लाह आपके बेहतरीन नंबर में इजाफा करवा देगा इंग्लिश की मार्कशीट में। इफ ही वर यंगर, देखें वर हाइपोथेटिकल, जैसे मिलियनियर था, आई वुड ट्रेवल मोर, अगर जवान होता तो ज्यादा सफर करता, घूमता फिरता, एंजॉय करता। ही वुड ट्रेवल मोर इफ, अब ये रिवर्स देख रहे हैं, इसी को यूं करते हैं, ही वुड ट्रेवल मोर, तो यहाँ पे अब ही वुड ट्रेवल मोर ये वाला हिस्सा दिया हुआ और इफ करके पूछ रहा है, इफ ही हैड मोर मनी, इफ ही वर यंगर, सर ये हम यूं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ही वुड ट्रेवल मोर इफ ही वर यंगर। इससे ये पता चल रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी है इन जुमलों में। ठीक है। इफ आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, ये वही वाला आ गया कि इफ आई वर मिलियनर, इफ आई वर यू, वर में तो फौरन पकड़ लीजिएगा कि भाई ही वर, आई वर, ये वाली नस्ल कौन सी है। इफ यू हैड मेट हिम, पास का परफेक्ट कंडीशन 3, फ्यूचर परफेक्ट, यू वुड हैव लाइक, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। पता कौन सी कंडीशन है, कंडीशन 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट का जोड़ा जाना। सेट हो रहा है। आई वुड रिकॉग्नाइज हिम इफ आई सॉ हिम इन पर्सन, पक्का क्या हो रहा है, देखिए फ्यूचर
पास्ट के साथ जोड़ रहा, और यहाँ पे विल नहीं वुड आएगा जब भी आप इस तरह के जुमले लिखेंगे। ही वुड ट्रेवल मोर, पक्का हो रहा है। दे वुड हैव एंजॉयड, दे वुड नॉट हैव पेड, इस चीज का नजर आया आपको। विल नॉट हैव नी, वुड नॉट हैव, दे वुड हैव कॉट द ट्रेन इफ दे हैड अराइव्ड, ये उसी नस्ल का आ गया। पास्ट परफेक्ट के साथ फ्यूचर परफेक्ट। इफ आई वर द प्रिंसिपल, ये मैं जो अभी अपनी एग्जाम्पल में बोल रहा था वो वाली आ गई। आई वुड इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट रूल्स, एग्जाम में सख्तियां कैसी हो रही हैं बताएं, नकल वकल का असर करके नहीं जाए भाई, फुल टाइम जो है वो चेकिंग हो रही है, इंग्लिश की मेहनत करें अच्छे से। इफ आई वर द प्रिंसिपल आई वुड, वुड तो मैं सख्त उसूल नाफिज कर देता। इफ यू वर्क हार्ड, ये वही वाली नस्ल का आ गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट फ्यूचर इंडेफिनेट के साथ जुड़ जाएगा कि अगर मेहनत करोगे तो यू विल सिक्योर ए ग्रेड, A1 ग्रेड, यू विल पास एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स, बहुत कुछ हो सकता है। बस आप समझना शुरू हो गए तो अपने जुमले खुद भी बना के मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि सर हमने यूं बनाया, जुमला सही है। कुछ लोग मुझे टीचर समझते हैं भाई, मजाक के अलावा। वो कहते हैं अबे ये तो टीचर लग रहा है यार, देखने में नहीं बोलने में। आप में से अगर किसी ने मुझे देखा है तो कहेंगे अरे देखने में टीचर नहीं लग रहा है यार, लेकिन बोलने में टीचर लग रहा है। अब उससे क्या होता है यार, इनको चेक कराते हैं यार कुछ सवाल। तो ये आप कर सकते हो, अवेल करना चाहो बिस्मिल्लाह, मोस्ट वेलकम। लेकिन काइंडली शॉर्ट और टू द पॉइंट पूछिएगा कमेंट में। इस तरह के सवाल नहीं पूछिएगा कि सर ऐसे अपलोड कर दें, इम्पोर्टेंट बता दें। उसके लिए टारगेट गैस पेपर मैंने कहा था, अब स्कीम जो है खत्म पे, क्या बनवाएंगे आप, 2 पेपर हो चुके हैं, मंगवा लें भाई, क्योंकि पूरा इंग्लिश का पेपर अपलोड नहीं हो सकता टारगेट गैस पेपर। उसमें लेसन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकालना, पोएम के इंपॉर्टेंट निकालना, वो पूरा एक पैकेज है। मंगवा लें यार, आप लोग इतना सोचते हैं। लेकिन चले मर्जी आपकी। इफ शी हैड इन्फॉर्म्ड आई वुड नॉट हैव स्कॉल्डेड हर, अगर मुझे पहले बता देती मैं उसको इतना डांटता नहीं। मैंने तो उसको इतना डांट दिया, उसने बताया ही नहीं हकीकत, बाद में रोने के बाद बताया कि आपने सुना ही नहीं मेरी बात। अब देखिए पास्ट परफेक्ट वुड नॉट हैव, फ्यूचर परफेक्ट, ये आपके पास ऑप्शन है कि नॉट का इस्तेमाल करें या ना करें। ही विल डेफिनेटली हेल्प इफ यू आस्क, ये आगे वो वाला केस। कंडीशन 1 प्रेजेंट इंडेफिनेट, कुछ समझ में आया, पैकेज खत्म हो रहा है भाई ये वाला। फ्यूचर इंडेफिनेट। इफ आई हैड नोन द ट्रुथ, ये तकरीबन इसी नस्ल का आगे 25 जैसा। आई विल बाय अ ब्रांड न्यू कार, पीछे था ना वो, इफ आई वर अ मिलियनेयर। लेकिन सीखा क्या, खत्म हो गई कहानी इस कंडीशनल सेंटेंस की। सीखा ये कि सर इंशाल्लाह जरूर ये 4 मार्क्स का कंडीशनल वाला पार्ट सेक्शन B2 में अटेम्प्ट करेंगे। दूसरा हमने ये सीखा कि इफ का जो फ्रेज है यानी सेंटेंस का पार्ट, वो लेफ्ट पे यानी स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में भी हो सकता है, और इफ करके वो हमारे लिए भी छोड़ सकता है इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। लेकिन यूं नहीं हो सकता कि इफ और फिर डॉट 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 और फिर यू, ये नहीं हो सकता। ये मतलब बेतुका हो जाएगा प्रिंटिंग में भी और पढ़ने पढ़ाने में भी। इसलिए आप देख लें कितने फॉर्मेट हुए, 33 जुमलों में, और इसमें रिपीट भी थे। या तो इफ करके वो जगह छोड़े, या इफ शुरू करे और आगे का जगह छोड़े। अच्छा इसमें ये बता दूं, आपको पूरा कंप्लीट सेंटेंस कॉपी करना होगा अपने एग्जामिनेशन में। कंप्लीट डाउन, कॉपी डाउन सॉरी, कंप्लीट सेंटेंस इन आंसर स्क्रिप्ट। आंसर स्क्रिप्ट में पूरा कॉपी कीजिएगा, ये नहीं कि सिर्फ इतना लिख दिया आई वर रिच, वो आपका यार क्वेश्चन पेपर उठा के देखूंगा बाकी आधा टुकड़ा क्या था। पॉइंट समझ रहे हैं। और इसका बेस्ट यही होगा अगर सर जब बात की देखो आप होमवर्क देख रहे हैं तो उससे मुतासिर कोई एक हो रहा है तो उसको फॉलो कर ले, नहीं मुतासिर हो रहा है तो कमेंट कर दिया करो कि सर ये किसके लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, हम लोग तो पढ़ ही नहीं रहे। मैं हूँ, अब बात करी ना आप, मैं उस बच्चे को सबसे ज्यादा जो लाइक्स दूंगा कि देखो उसने आवाम की तरफ से बोल दिया कि सर आप इतनी मत्थामारी क्यों कर रहे हैं, हम तो पढ़ते ही नहीं है। मैं हूँ अच्छा, शुरू में बता देते तो मैं ये मत्थामारी नहीं करता, आप करने के बाद बता रहे हो यार, समझे आप। तो ये बता दीजिएगा जरूर कमेंट में कि सर आप इतनी मेहनत करें, बच्चे नहीं मेहनत करते हैं। आप भी जो है टिकटॉक वगैरह जो है तरीके की जो है चिल करें अपनी जवानी, समझे। तफरी नहीं कर रहा हूँ भाई, मुझे ही पता है आप लोगों को टेंशन हो रही है, ये टेंशन पूरे साल थोड़ी थोड़ी रखें तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना टेंशन।
क्योंकि देखिए मैं इसलिए चिल कर रहा हूँ कि मैं पूरे साल मेहनत किया, आप भी करें, कोशिश करिएगा। आइंदा कोई फर्स्ट है मैं आ रहा हूँ तो सोएगा जेजेसी भाई सज्जाबाद को ज्वाइन नहीं करना भाई, पढ़ाते हैं वो। सही है, समझ गए। तो ये जो है मैं अपनी प्रेजेंटेशन ये बोल रहा था कि मैंने देखे ब्लू से अगर काम करता हूँ तो ये ब्लैक से लिख दिया, ये इंक पेन से कर रहा हूँ तो मार्कर से लिख दिया। 4 मिनट लगेंगे, 4 मिनट में 4 नंबर को इज्जत देना कोई घाटे का सौदा नहीं है। तो कहेंगे यार मैं भी इतना कोशिश कर सकता हूँ, तो टीचर के मुंह पे आता है वो प्रेजेंटेशन के, अच्छा इसने इसको अहमियत दी। अगला पार्ट जो 14वां है वो इससे भी आसान है, डू एज डायरेक्टेड। इसमें 4 नस्ल के 4 जुमले होंगे, ब्रैकेट में लिखा होगा करना क्या है। जैसे एक जुमला होगा उसमें लिखा होगा ब्रैकेट में कि पंक्चुएट कर दें, तो कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलन, ये सब पंक्चुएशन में आ जाएगा। एंड की वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें बहुत कीमती बात एक चीज आने आ रही है, सरप्राइज फैला रहा हूँ मैं, सस्पेंस, बल्कि सरप्राइज तो देंगे, सस्पेंस फैलाएंगे। दूसरे में जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का होगा। अच्छा मैंने एक दफा लिख दिया है किसी मॉडल पेपर का या कॉलेज का, उसके बाद इसलिए लिखा है कि वो आप खुद पिक करेंगे कि अच्छा ये पंक्चुएशन वाला है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाला है, ये वॉइस वाला है यानी एक्टिव पैसिव, और ये जो है नरेशन वाला है यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। 4 जुमले 4 नस्ल के होंगे, डू एज डायरेक्टेड करना होगा, ब्रैकेट में वो इंस्ट्रक्शन होगी कि क्या डायरेक्शन है, क्या करना है, ये अपनी मर्जी से नहीं करनी है। तो पंक्चुएशन वाला तो बहुत आसान है, 9 10 कब से आप लोग करते आ रहे हैं। जैसे आई हैव 3 फेवरेट, एक्सप्लेनेशन आएगी तो कॉलन लगाएंगे हम, कि आगे वजाहत आ रही है कि मुझे 3 खेल बड़े पसंद हैं, तो वजाहत आई। जैसे हम हेडिंग में भी लगाते हैं, जैसे डू एज डायरेक्टेड में मैंने कॉलन लगाया, क्यों, एक्सप्लेनेशन फॉलोज हॉकी कॉमा सॉकर एंड टेनिस। अब जुमला खत्म होने पे, अच्छा इसकी ट्रिक बताएं सर, इसको आप कंट्रास्ट पेन से लिखें, इसको आप कंट्रास्ट पेन से लिखें, इसको अगर कहीं कैपिटल लेटर होता, जैसे आप फर्स्ट करें यहाँ पे आई लिखा हुआ था उसमें, तो आप आई को बड़ा करें, अलग रंग के पेन से लिख दें, वो पूरा जुमला कॉपी करना होगा आपको, सही है, कंप्लीट सेंटेंस आपको कॉपी करना है। ये नहीं कि सिर्फ वहां पे 2 नुक्ते लगा दिया भाई ये क्या चीज है, कॉमा लगा दिया फिटिंग हम करें, ऐसा नहीं कीजिएगा, कॉपी डाउन सेंटेंस पूरा, ठीक है। और इसमें कोशिश कीजिएगा कि इसमें कंट्रास्ट इंक यूज कर लें, कंट्रास्ट पेन यूज कर लें, बाकी आपकी मर्जी है, मशवरे दे रहा हूँ, जाऊंगा तो नहीं साथ, लेकिन जो अमल कर ले मेरी बात पर। दिस इज द गर्ल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये मैंने आपके लिए एक आसानी कर दी है, इसका फायदा उठाए बच्चों। टोटल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वरना दुनिया में तो ज्यादा भी हो सकते हैं, ये है एंड, बट, और, सो, क्योंकि एक कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन की लिस्ट लंबी होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड, बट, और, सो, पक्का कर लें, दिमाग में शैतान या कोई अंग्रेज वायरस ना आ जाए कि आपको इसके अलावा देयरफॉर, सिंस, दैट इज व्हाई। सर जुमले जोड़ना है ना, बस कंपाउंड बनाना है, बस जोड़ दो, मैं कहूँगा भाई फिर तो जो है वो सुपर ग्लू से भी जोड़ दो, ऐसे कर दो, समझे, ये नहीं कीजिएगा भाई। लेकिन दिस इज द गर्ल एंड शी वन, क्योंकि अब देखें बट शी वन हो नहीं सकता, और शी वन हो नहीं सकता, सो शी वन, क्योंकि ये तो लिखा कि दिस इज द इंटेलिजेंट गर्ल सो शी वन, ये लड़की है और इस लड़की ने जीता है, सही है। सो आ जाता अगर यहाँ पे इसकी कोई क्वालिटी भी लिखी होती सर, समझ रहे आप, वेरी गुड। वॉइस, अच्छा ये फर्स्ट ईयर की भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी है मैराथन, अगर आप में से कोई शौकीन बच्चा है माशाल्लाह, और होना चाहिए स्टूडेंट्स को शौकीन, तो वो वॉइस और नरेशन के उस पैकेज को भी देख ले, तो उसके पास और वैरायटी और एक होलसम न्यूट्रिशनल फैक्ट्स आ जाएंगे कि यहाँ से भी ले और वहां से भी ले, क्योंकि उसमें शायद मैंने रूल्स बताए होंगे, यहाँ पे रूल्स इसलिए थोड़े कम बताऊंगा कि आप सेकंड ईयर में हो, सीनियर हो, तो मैं कहूंगा ये तो रिवीजन का तड़का होना चाहिए। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या तरीका होता था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदली बदले हो जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट इधर आ गया, सब्जेक्ट उधर चला गया, और प्रोजेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है बेटा, सिंगुलर, शाबाश, तो सिंगुलर के साथ हैज बीन आता है, तो अगर आपने यूं लिख दिया द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, तो कहेगा भाई परफेक्ट की क्या आपने कर दी, तो द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाई देम, ठीक है, बाई जरूर आता है, थर्ड फॉर्म याद कर लें वर्ब की, जो क्रक्स है वॉइस का। ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी, नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाली आएगी, और एक्टिव पैसिव भी एक्टिव से पैसिव वाली आएगी, रिवर्स नहीं आएगी, सही है, रूल भी वो बता रहा हूँ पेपर पैटर्न, और नरेशन भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आएगी, रिवर्स नहीं आएगी, ठीक है। एक तो बचत होगी, तो इसलिए बस एक फोकस करें।
तो अब ये कौन सा वाला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो वो इफ से आता है। इफ या वेदर, वेदर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन गर्म मौसम है भाई वो मत यूज कर दीजिएगा। वेदर WHETHR से ये मोहतात होते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि वेदर को इस्तेमाल कर दिया, और वो कि मौसम वाला जो कि आजकल गर्म चल रहा है, आप लोग बहुत हाइड्रेटेड रहें बच्चों, और एहतियात से इम्तिहान देने जाया करें और आया करें। खूब पानी वानी और शरबत वरबत और ड्रिंक्स और जूसेस का इस्तेमाल करें, और हमें भी दे दें, सर वीडियो बना रहे हैं यार, कोई मुझे पानी पिला दे। He asked me if I liked coffee. Present changes into past, or if I, second person of the reported speech, changes according to the object of the reporting speech. बस इतना रिवाइज करूंगा, इसके आगे करने का मतलब है मैं चला गया 9-10 फर्स्ट ईयर में। माई ब्रदर लिव्स इन लाहौर पाकिस्तान। ये अब खुद समझते हैं पंक्चुएशन वाला है कि कौन सा है, क्योंकि अब ये चार तकरीबन समझे किसी कॉलेज के या किसी प्रीलियम के या कहीं के हैं, या कोचिंग के या मॉडल पेपर के, बाकी आता जाएगा सही। इसमें कभी कभी टिक आ जाएंगे, यानी ये भी किसी ने रिपीट करके नकल कर ली है अपना जो है ओरिजिनल सेंटेंस देते ना। अब इसमें माई ब्रदर लिव्स इन लाहौर, लाहौर का एल कैपिटल करना आपका जिम्मा होगा, माई का अगर एम बड़ा नहीं किया तो आपको करना होगा, कॉमा आपको लगाना होगा, पाकिस्तान का पी बड़ा करना होगा। यानी एक नंबर उस वक्त मिलेगा जब ज्यादातर इसमें सही हो जाएंगे। कुछ टीचर 0.5 कर देते हैं अगर दो सही हो एक गलत हो, एक सही हो एक गलत हो, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा पंक्चुएशन आ रही है ना। शी वॉज टायर्ड बट, देखिए अब ये थक गई थी लेकिन उसने अपना असाइनमेंट करना नहीं छोड़ा, करके ही जाऊंगी, एक साथ गिरूंगी बिस्तर पे सो जाऊंगी। शी वॉज टायर्ड बट शी फिनिश, अब यहाँ पे सो शी फिनिश, अब ये लतीफा बन जाएगा। थक गई थी लिहाजा उसने असाइनमेंट किया। वाह भाई, मैं जब थक ही रहा था तो थके में बहुत सारे काम कर दिए समझे? तो ये जरा खुद ही देख के लतीफा या वो देखिए, इससे मूड बनता है सर ये कर रहे हो ना, इससे ये होगा कि मेरी लंबी वीडियो में मुझे बहुत एक टायरसम फीलिंग नहीं आएगी, बिल्कुल एग्जॉस्टेड फीलिंग नहीं आएगी। आप लोग भी थोड़ा पार्ट ऑफ लाइफ समझ के काम करें ना, पढ़ाई वगैरह या इस तरह की मेहनत। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला की तरफ से कि आप लोग भी कहेंगे यार हाँ हमने भी 2-3 घंटे पढ़ा, थकन सी नहीं हुई सर ने जब बात ट्रिक अच्छी बताई। बोझ लेके पढ़ेंगे ना बेटा, या उसको मुसीबत समझ के, तो यकीन करें आधा घंटा गुजारने लगेगा कि आपने एक सदी गुजारी है उस चीज के लिए। घड़ी ज्यादा देखिए चल नहीं रही है, खराब है, सेल बदलो भाई। द मैनेजर अप्रूव्ड द प्रोपोजल, अप्रूव्ड पास इंडेफिनेट, तो द प्रोपोजल ऑब्जेक्ट का बन गया सब्जेक्ट, द मैनेजर बन गया सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और प्रोपोजल सिंगुलर के प्लूरल, वेरी गुड सिंगुलर, तो वॉज अप्रूव्ड। थर्ड फॉर्म वॉज के साथ अगर वर आता है तो प्रोपोजल्स वर। ये सब प्रैक्टिस करें, देखिए मैं एक से ज्यादा क्यों बता रहा हूँ, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। प्रोपोजल वर, ठीक है। अब यहाँ पे होता है द मैनेजर अप्रूव्स द प्रोपोजल, प्रेजेंट द प्रोपोजल इज अप्रूव्ड। अगर यहाँ पे होता प्रोपोजल्स और यहाँ पे होता अप्रूव्स, तो होता द प्रोपोजल्स आर अप्रूव्ड, ठीक है। ही सेड टू हर आई विल कॉल यू टुमारो, ही टोल्ड हर। अच्छा ये कुछ बच्चे अभी तक परेशान है सेकंड ईयर में पहुंच के भी के साथ टोल्ड कब आता है और सेड कब आता है। तो इसका तरीका मैं बताता हूँ। अगर सामने वाला स्पीकर नजर आ रहा हो आपको क्वेश्चन के अंदर, तो स्पीकर होने की सूरत में टोल्ड लिख दिया करें, वरना हर वक्त सेड लिख देंगे तो चल जाएगा। स्पीकर जो है मौजूद हो, नजर आ रहा है तो टोल्ड होता है, वरना ही सेड बस, शी सेड आगे टू मी या टू हर या टू माय फ्रेंड नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे में सिर्फ सेड लिखें। अगर आगे जो है वो लिसनर यानी पर्सन एड्रेस मौजूद है तो उस सूरत में वहां पे आप टोल्ड लिख दें तो ज्यादा बेहतर मुतासिर होता है टीचर। आई विल कॉल, फ्यूचर का इंडेफिनेट आ गया, तो आई फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग स्पीच। तो देखो ही वुड कॉल हर, अब यू इज सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट द फॉलोइंग। अच्छे इसकी लिस्ट दिखा दूं क्या, चले क्या याद करेंगे सर आप नरेशन नहीं कराएं, छोड़ें। ये लो भाई आपके लिए स्पेशल, इसकी पिक ले लें, इसको अपने हैंड राइटिंग में लिख लें, फायदा ही फायदा उठा लें। ये फर्स्ट सेकंड ईयर 9-10 के बच्चे भी देख लें तो फायदा उठा लें, क्योंकि मैं फर्स्ट सेकंड ईयर को अभी डील कर रहा हूँ, तो मैंने हेडी फर्स्ट सेकंड ईयर, ये 9-10 फर्स्ट सेकंड ईयर आगे क्लास भी
ये पूरा थ्योरी है नरेशन की। इसको रिवाइज करने के बाद मेरे साथ वो करें, फिर देखें कितना मजा आता है माशाल्लाह से। टेंसेस की चेंज का रूल लिखा हुआ है, ठीक है। शुरू के 6 जो है वो चेंज होंगे, आखिर के 6 चेंज होंगे जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर टेंस होते हैं। बाहर का सेड और वो नहीं, अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है उसका। यानी प्रेजेंट के चारों चेंज होंगे रिस्पेक्टिव पास्ट में। पास्ट के जो शुरू के दो होंगे, मेरे मुताबिक शुरू के दो होते हैं इनडेफिनेट और कंटिन्यूअस, वो रिस्पेक्टिव हो जाएंगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के जो आखिरी दो होते हैं अकॉर्डिंग टू मी वो होते हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर के चारों ये रिमेन अनचेंज, ये तब्दील नहीं होंगे नरेशन की तब्दीली में, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने में। और अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है से या सेज, जिसका चांस बहुत ही ना होने के बराबर है कि ध्यान में आए फर्स्ट सेकेंड ईयर में, तो से और सेज की सूरत में टेंस नहीं बदलेगा अंदर वाला, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला, ठीक है। पर्सन कैसे तब्दील होते हैं वो मैं अभी एरो लगा लगा के समझा रहा हूँ, फिर भी आप यहाँ से लिस्ट में से भी लिख लें। फर्स्ट पर्सन आमतौर पे सेकंड थर्ड पर्सन होता क्या है, ये सेकंड है ये थर्ड है, जरा ख्याल रखिएगा। ये भी लिस्ट बना दी कि आप समझ लें। हर वो चीज थर्ड है जो मौजूद नहीं है, जैसे माई फ्रेंड, द प्रेसिडेंट, द प्रिंसिपल, कुछ भी इस तरह का जुमला आएगा लफ्ज आएगा वो थर्ड पर्सन हो जाएगा, सही है। ही शी दे तो होता ही है। और किस तरह टाइम और प्लेस फैक्टर होते हैं इसका बहुत ध्यान रखिएगा, इसमें कम वाले का ज्यादा ध्यान रखिएगा। कुछ स्टूडेंट हर वक्त कम को गो कर देते हैं, कम से गो सिर्फ उस वक्त बनता है, ये बहुत रेयर चेंज है, कम कब करते हैं। इसके जुमले आज तुम हटाते रहिएगा कि अगर स्पीकर की जानिब मूवमेंट हो रही हो उस लिसनर की, यानी मैं बोल रहा हूँ और आप मेरी तरफ चल के खुद भी आ रहे हो, यानी एक होता है कम टू मी और एक होता है ही केम। अब दोनों में फर्क है, इस पर गौर कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कम को गो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, सही है। और ये तीन जो है ये भी कम कम इस्तेमाल होते हैं, लिस्ट बना रहे हैं तो या तस्वीर ले रहे हैं तो पूरी बना के सुकून में आ जाएंगे, ये तो सर ने बहुत अच्छा कर दिया यार माशाल्लाह से। सर आज आप अपनी तारीफें कर रहे हैं, अरे भाई तारीफें नहीं कर रहा हूँ, गर्मी है और मैराथन में हाथ डाल दिया मैंने, तो कोई तो मुझे सिंपैथी देगा ना, तो अपने आप को खुद ही दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग तो देते हैं। ठीक है भाई वापस आ जाए। हु किल्ड द स्नेक इन द गार्डन, हु, बल्कि पीछे आ जाए पहले। फातिमा लिव्स इन लाहौर डजंट शी। अब देखिए ये कॉमा हमने लगाना था लाहौर, अच्छा ये जो पंक्चुएशन वाला होगा और ये दो जुमले जो होंगे इसका मैंने सवाल जवाब नहीं लिखा है, इसके तो लग रहा है ना कि पहले क्वेश्चन कॉपी किया फिर आंसर, क्वेश्चन आंसर, नरेशन का और वॉइस का। तो ये आप लोग समझदार हो गए सेकंड ईयर में माशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ जो पंक्चुएशन है करके दिखा रहा हूँ उसका, यानी फाइनल रिजल्ट, ठीक है। और इसी तरह ये जो है रंग बदल के दिखा रहा हूँ कि इस जगह पे हमें या फुल स्टॉप दिया हुआ होगा और कहा जाएगा कि इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, सही है। तो आपको फुल स्टॉप हटा के इसमें से कुछ यूज कर देना है, एंड बट और सो में से। आप समझ में आना शुरू हुआ, एक्सीलेंट। चले वीडियो खत्म होने से पहले समझ में आना शुरू हो गया, अच्छी बात होगी। वरना कुछ लोग क्लास खत्म होने के बाद हवाई जहाज उड़ा उड़ा के दिखा रहे होते हैं अपने सर के ऊपर से कि यार सर के ऊपर से सर की बातें चली गई। तो बट आई डोंट लाइक टी। अच्छा कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे एंड आना चाहिए, नहीं मैं कॉफी पसंद करता हूँ लेकिन मैं चाय पसंद नहीं करता, कहते हैं मगर मुझे ये नहीं पसंद, कहते नहीं मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगती है तुम अच्छे नहीं लगते, ये चीज। हु किल्ड द स्नेक इन द गार्डन, हु जो है वो बाई हुम से तब्दील होता है और वॉज, इसमें ये ख्याल रखिएगा कि कुछ लोग यूं लिखेंगे द स्नेक वॉज, ये गलत कर देगा टीचर। इसको यूं समझ लें कि टेंस हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा एक्टिव से पैसिव जाने में, और पर्सन या वो प्रोनाउन यानी वो कहने के ऑब्जेक्ट वो बाद में आएगा। इस तरह कर दिया ना, वो नरेशन में होता है कि द स्नेक वॉज किल्ड, एक्टिव से पैसिव में इसको उल्टा रखेंगे आप, ठीक है। किल्ड इन द गार्डन, अच्छा इसमें जगह को टाइम को एंड में ही रखेगा हमेशा। टुमारो तो टुमारो बाई हिम चल जाएगा लेकिन टाइम फैक्टर को एंड में रखा था। दे सेड हाउ फास्ट ही रन्स,
एक्सक्लेमेटरी आ गया, दे एक्सक्लेम विद वंडर। अब आपको ये वंडर लग रहा है, अभी देख कितना तेज दौड़ रहा है यार, पीछे देखा कोई लगा हुआ था इसलिए दौड़ा था, ऐसे नहीं दौड़ा था। दे एक्सक्लेम विद वंडर दैट ही रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ही रैन वेरी फास्ट अगर कर दिया, दैट ही रैन वेरी फास्ट, ये होना चाहिए। दे एक्सक्लेम विद वंडर दैट ही रैन वेरी फास्ट, द प्रेजेंट चेंजेस इनटू पास्ट। आप लोगों को मिली थी मेरी गलती खुद ही खुद। शी ब्रॉड एप्पल्स कॉमा, ये तो इतना बच्चों वाला है, कॉमा 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 और आखिर में फुल स्टॉप। अच्छा, कुछ स्टूडेंट जो है कमेंट में ये ना बोलेंगे सर एंड के बाद भी कॉमा आ रहा है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। आप ऑक्सफोर्ड इंग्लिश को फॉलो करो अमेरिकन, लेकिन हम पाकिस्तानी इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं, तो एंड के बाद कॉमा मत लगाइएगा। ही इज वेरी पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, गरीब है लेकिन रिश्वत नहीं लेता और ऑनेस्ट है, तो बट आना चाहिए था एंड में। अच्छा, बट और एंड में थोड़ा कंफ्यूजन आती रहेगी, जरा प्रैक्टिस में देख लेंगे, इतनी सारी वैरायटी हमने दी है, इसमें से हमें समझ में आ रहा है। द टीचर प्रेज द स्टूडेंट, पास्ट टेंस, तो इसका एक्टिव पैसिव कैसे बनेगा? द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, वॉज प्रेज क्योंकि सिंगुलर है, अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स होता तो आप लिखते वर प्रेज्ड, समझे ये चीज। बाय द टीचर, बाय जरूर याद रखें, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्रैक्टिस करें। स्पीड पकड़ लूं क्या सर? इतनी तो स्पीड चल रही है यार। He said, I am preparing for exams. Present continuous changes into past continuous. He said that, अब देखिए यहाँ पे told नहीं किया क्योंकि आगे listener यानी person address नजर नहीं आ रहा। He was preparing for exam. Present changes into past. Stand and deliver. Roared the highwayman. ये punctuation है, तो स्टैंड एंड डिलीवर कुछ बोला है उसने चीख कर, रोअर्ड सेड, यानी ये जो हम नरेशन कर रहे हैं, नरेशन की नकल भी आ सकती है कि अरे पंक्चुएशन वही वाली देती है इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आते हैं, तो नकल कर लीजिएगा नीचे वाले नरेशन के पार्ट को देखकर पंक्चुएशन वाले पार्ट में। स्टैंड एंड डिलीवर कॉमा, लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमास में कभी क्वेश्चन मार्क आ रहा हो तो यहाँ पे कॉमा गलत हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। ये कॉमा उस वक्त आता है जब अंदर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस है। सर फुल स्टॉप भी आना चाहिए, वेरी गुड। रोड द हाईवे, हाईवे का एच बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि एक बंदा है बस। मैरी हैज ईटन ऑल हर चॉकलेट्स, एक्टिव पैसिव करें, ऑल हर चॉकलेट्स पूरा यहाँ से यहाँ तक है ऑब्जेक्ट, सारी ही खा गई भाई, ख्याल करो यार, हमने भी दे देती एक दो। ऑल हर चॉकलेट्स, हैज ईटन यानी प्रेजेंट परफेक्ट, तो हो गया हैव बीन ईटन क्योंकि प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हैव बीन आना चाहिए। सही, बाई मैरी, अगर यहाँ पे लड़की लिखा होता शी करके तो हर लिखते, ही होता तो हिम लिखते, दे होता तो देम लिखते, ये तो पता ही होगा आपको क्या ऑब्जेक्ट पोजीशन सब्जेक्ट बनती है तो क्या करते हैं। शी सेड आई ऑलवेज लव कुकिंग, शी सेड दैट शी ऑलवेज लव्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट। अच्छा, कुछ लोगों को ये यूनिवर्सल ट्रूथ लगेगा, तो भाई ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या मतलब? पैदाइश से लेकर मरने के दम तक हर वक्त कुकिंग? नहीं भाई, ये फैक्चुअल नहीं है, लग रहा है बस भाई, ऑलवेज से आपको धोखा मार रहा है वो। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है, इसका पास बन जाएगा। ही हैज ब्रॉट अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ जैकेट, अ शर्ट, सभी कुछ लिया है भाई। ये पंक्चुएशन है, कॉमा 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 और आखिरी वाले एंड के आगे पीछे कॉमा नहीं। ठीक है, ही इज द मैन एंड ही ब्रोक द बंच ऑफ सॉलिड ब्रिक्स, और हरकुलस, सॉलिड मैन, आयरन मैन, एंड ही ब्रोक, याद है ना वो चार हैं बस, और सो एंड बट, और गौर करें अक्सर एंड और बट वाला ही आएगा। शी रोट अ रिपोर्ट ऑन दिस प्रोजेक्ट, अ रिपोर्ट ऑन दिस प्रोजेक्ट पूरा, कुछ लोग इसको तोड़ फोड़ देंगे, अ रिपोर्ट ऑन दिस प्रोजेक्ट वॉज, रोड से पता चला कि पास इंडेफिनिट है तो इसमें वॉज आना चाहिए क्योंकि प्रोजेक्ट सिंगुलर है, प्रोजेक्ट्स होता तो वर आता। रिटन, राइट, रोड, रिटन बाई हर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज द backbone of active to passive change transformation. The manager said to the clerk, did you receive any call today? The manager asked, फौरन हाजिर है कि जैसी क्वेश्चन है asked, और हेल्पिंग वर्ब वाला आया तो फौरन इफ या वेदर, इफ बेहतर, सही है। इफ
ही हैड रिसीव्ड, डिड जो है पास्ट का है, पास्ट क्या बताया था, चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। वो लिस्ट जो दिखाई थी पूरी थ्योरी की, नोट करें उसमें। रिसीव्ड एनी कॉल टुडे दैट डे। एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन मार्क रिमूव नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन मार्क हट जाता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क हट जाता है। एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन मार्क इंटैक्ट रहता है। सही है, कहीं लिख लें भाई, क्वेश्चन मार्क रिमेन्स इंटैक्ट इन वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस में कायम रहेगा, एक्टिव से पैसिव जाने में भी क्वेश्चन मार्क बिना मत दीजिएगा, 0.5 काट देगा। ही वॉज टायर्ड बट ही कंटिन्यू वर्किंग। वैसे ये जैसे अभी असाइनमेंट वो लड़की का थक गया था लेकिन काम करता रहा। द इंजीनियर डिजाइंड अ न्यू ब्रिज लास्ट ईयर। अ न्यू ब्रिज वॉज डिजाइंड बाय द इंजीनियर लास्ट ईयर। अच्छा, इसमें जो है दोनों ओके हैं, मैंने एक लिख दिया है। अगर आपने लिखा अ न्यू ब्रिज वॉज डिजाइंड लास्ट ईयर बाय द इंजीनियर, वो भी सही। और अगर लास्ट ईयर को इधर उधर कर दिया आपने तो भी सही। क्योंकि कुछ स्टूडेंट को ये सिखाया जाता है 8-9 क्लास में कि देखो बाई द ऑब्जेक्ट एकदम एंड में लाना। तो आप जिस स्कूल ऑफ थॉट के उस पर काम कर लें, गलत नहीं करेगा। गलत करेगा इस पे कि वॉज नहीं लगाया, डिजाइन नहीं लगाया, इन चीजों पे ज्यादा फोकस होगा बनिस्बत इसके के टाइम फैक्टर को आगे पीछे किया है कि नहीं और बाई पे खत्म किया है। हमजा सेड टू द लाइब्रेरियन कैन आई बोरो। फिर वही इफ वाला आ गया। हमजा आस्क्ड द लाइब्रेरियन इफ ही कुड। क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द हमजा, दैट इज ही। और अगर यहाँ पे यू भी होता, कुछ भी होता, तो लाइब्रेरियन के लिहाज से चेंज होता। ठीक है, दैट बुक फॉर 2 days, जिसका चेंजेस इनटू दैट। कैन यू हियर मी क्लियरली, द टेक्नीशियन आज रेजिंग द वॉल्यूम। ये पता है पंक्चुएशन है, नरेशन नहीं है। अच्छा, ये भी ख्याल रखिएगा, नरेशन में अगर ये इन्वर्टेड कॉमास की रिपोर्टेड स्पीच इस तरफ और रिपोर्टिंग स्पीच उस तरफ हो, आप हमेशा उसको सीधा ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी रिपोर्टिंग स्पीच वाले हिस्से को इनडायरेक्ट नरेशन में पहले लिखेंगे और रिपोर्टेड स्पीच वाले इन्वर्टेड कॉमास वाले को बाद में लिखेंगे। यानी ये अभी मैंने जितने किए हैं इसमें शायद ही एक आए, लेकिन तैयार रहिएगा इस चीज के लिए कि वो अचानक से ये इधर दे दे और ये इधर, तो आप ये नहीं कहिएगा कि सर जब बाद में अपनी वीडियो में दिखाया। इसलिए कह रहा हूँ ये लेक्चर है, मुझे सिर्फ स्क्रीनशॉट देने होते तो मैं कब का फारिग होके जा चुका होता जो है कुछ खाने पीने। समझे, तो ये जरा फायदा उठाएंगे भाई, ये लिखें कि ये नरेशन में इधर उधर अगर रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को स्विच करेगा, शफल करेगा, तो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने में हमेशा सीधा रखना है। सर ये आपको क्यों याद आ गया अचानक से, क्योंकि देखिए यहाँ पे पंक्चुएशन वाले में उसने ऐसा किया है ना, यूं लिखा हुआ ये इधर और ये इधर, लेकिन फर्स्ट करिए नरेशन का सवाल होता तो आप इसको द टेक्नीशियन आज इधर लिखते और फिर इफ ही कुड हियर हिम क्लियरली, इसको तस्वुर करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सवाल बनाए, तो ये जवाब यूं बनता, द टेक्नीशियन आज रेजिंग द वॉल्यूम इफ he could hear him clearly। सही है। It was raining outside so they decided, अब में सो आ गया ना, बारिश हो रही थी तो उन्होंने अंदर घर के अंदर खेल कूद करने का, लूडो वूडो खेलेंगे, कैरम बोर्ड खेलेंगे, अंदर कोई क्रिकेट विकेट बॉल वॉल खेल लेंगे। सो दे डिसाइडेड टू प्ले इंडोर्स। आसान है, चलो भाई अब खुद करो यार। द टीचर विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो। रिजल्ट प्लूरल, विल बी, लेकिन फ्यूचर के साथ कोई मसला ही नहीं होता सिंगुलर प्लूरल का। द रिजल्ट विल बी, बस इसको याद रखना है कि विल बी नहीं लगाया तो काम खराब हो जाएगा, दुम कटा हो जाएगा जुमला। द रिजल्ट विल अनाउंस्ड, द विल बी अनाउंस्ड बाय द टीचर टुमारो। अब इसमें भी वही वाली स्कूल ऑफ थॉट है, अनाउंस टुमारो बाय द टीचर, दोनों ओके। सही है। ही सेड डिड यू ब्रिंग द टेक्स्ट बुक, ही आस्क्ड इफ। अच्छा, जब भी यहाँ पे पर्सन मिसिंग हो उसको आप आई समझेंगे। मिसिंग अगर ऑब्जेक्ट हो तो आप उसको कंसिडर करेंगे कि आपसे बात हो रही है, यानी वो समझेंगे यहाँ पे मी है। ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन, यानी आप लिखा नहीं है शी सेड टू मी। आपको ये पक्का करना है प्रैक्टिस में कि इस वरना आप सोच ना यहाँ पे आई क्यों आया, क्योंकि यू जो है यहाँ पे गिरा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, खाली मैदान में बम गिरा दिया, कौन मरा, कुछ नहीं मरा, तुम खड़ा हो गया और आपका एक बम जाया हो गया। अब यहाँ पे तो गिरा अनसीन के ऊपर, यानी वो मैं था, तो आई है। पास्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, ब्रिंग ब्रॉड द टेक्स्ट बुक। सही है।
पास परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आएगी ना बेटा, वी मे डिवाइड पोएम्स इन 3 कैटेगरी, वैसे ही आ गया जैसे शुरू में था 3 स्पोर्ट्स। एक्सप्लेनेशन आ रही है, नैरेटिव कॉमा लिरिक्स एंड ड्रामेटिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग। इन स्पाइट ऑफ द रेन द चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले, इट वाज रेनिंग। अच्छा यहाँ पे जरा इसको जरा सही से हाईलाइट करें। अब आपको लग रहा होगा ये कंपाउंड सेंटेंस क्यों कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में कॉपी नहीं कर रहा था, इसमें मजबूरन किया। जब ऐसा केस होगा तो आप क्वेश्चन को स्विच करेंगे, द चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले इन स्पाइट ऑफ द रेन, कैसे इसमें हम लाएं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो देखें, इट वाज रेनिंग, सवाल का फ्रेज बदला आपने, मीनिंग नहीं बदला। इट वाज रेनिंग बट द चिल्ड्रन वेंट आउट, वरना यहाँ पे अगर इसी में यहाँ पे बट लगा के देखें और लगा के देखें सो लगा के देखें, सब आउट फिटिंग हो जाएगी। इस वजह से इट वाज रेनिंग बट द चिल्ड्रन, ये जरा रीफ्रेज करने की इजाजत है, रीफ्रेज या री राइट कर सकते हैं, अलाउड, लेकिन सिर्फ रेयर केस में स्पेशल है, जिस कॉलेज या कोचिंग वाले ने दिया बेहतरीन बेस्ट सिखाने के लिए, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। दे हैव कॉट द थीफ, द थीफ हैज बीन कॉट, क्योंकि जहां पे हैव आ गया तो परफेक्ट है, तो परफेक्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बन गया भाई, ये नरेशन नहीं है, वो है वॉइस है। तो ये हो गया दे का देम ऑब्जेक्ट, द थीफ अपनी जगह, तो हैज बीन कॉट, जो थीफ जो था सिंगुलर, अगर आप ये लिखेगा द थीफ हैज कॉट, तो लो भाई, थीफ ने भी पकड़ लिया, उन्होंने भी पकड़ लिया, तो किसने किसको पकड़ लिया भाई, समझे, क्योंकि थीफ हैज कॉट, ये तो कि जब आगे किसी को पकड़ेगा, यहाँ पे बाई हटाएं ताकि लतीफा बने, द थीफ हैज कॉट देम, सिखा रहा हूँ भाई अपने स्टाइल से, हटाएं, सही है, द थीफ हैज बीन कॉट। कुछ लोग ये समझते नहीं कि बीन कब आता है, अगर आगे जो है एक्शन वर्ब ना बन रहा हो या सेंटेंस का सेंस ना बन रहा हो, तब हर वक्त नहीं आता है। He said to me, did you find my copy? He asked me if I, तो ये you, अब देखिए यहाँ पे मी दिख रहा था, यहाँ पे नहीं दिख रहा था, लेकिन समझ में आया, देखें इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, इसमें मैंने कैसे आई लाया, यहाँ पे कैसे मैं आई लाया। Had found, find, found, found, present, past indefinite changing of past perfect, find, found, found. They have purchased a new flat. A new flat has been, revision में चलोगे, has been. I said to her, do you like to wear joggers? I asked her if she liked to wear joggers. अब देखिए प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट सिंपल पास में चेंज होता है, देख रहे हैं, अचानक से ये देखें पास इंडेफिनेट, और यहाँ पे आ गया प्रेजेंट का इंडेफिनेट का क्वेश्चन, इज आ जाए, डू आ जाए, डज आ जाए, एम आ जाए, तो यहाँ पे हो गया ये पास का इंडेफिनेट, सही हो गया। आई लाइक कॉफी बट आई प्रिफर टी इन द मॉर्निंग, अब यहाँ पे लग रहा होगा व्हाइट में नजर आ रहे हैं, एंड में लिख दूं तो क्या होगा, क्योंकि मैं पसंद तो कॉफी करता हूँ लेकिन सुबह में चाय लेता हूँ, ये देखो लेकिन। इसकी एक ट्रिक और बता दूं कि अगर आपकी मदर टंग उर्दू या सिंधी कोई और जबान है, पंजाबी वगैरह, तो आप उस सेंटेंस को ना अपने मुंह में उस जबान में रखें, आपको खुद नजर आएगा वहां पे लेकिन आ रहा है और आ रहा है, जो लफ्ज आ रहा है ना उसके लिहाज से यहाँ पे कोई इंग्लिश लिखना है। एक और ऑल्टरनेटिव ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। शहर फाइंड सीए, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी इतनी मुश्किल चीज, आप में से कोई सोचे यार, हर कोई वही इंजीनियरिंग मेडिकल के पीछे दौड़ रहा है, साइंसदान वगैरह है, कोई सीए करने की सोचे, बहुत बेहतरीन फील्ड है। शहर फाइंड सीए डिफिकल्ट बट शी नेवर गिव्स अप, सर ये क्या था, ये जो है इसका जुमला था पंक्चुएशन का, शहर का एस बड़ा करना था, सीए का सीए बड़ा करना था, और फुल स्टॉप लगाना था, ठीक है। वन में अकम्प्लिश मैनी थिंग्स बाय लिटिल एफर्ट, मैनी थिंग्स में बी अकम्प्लिश्ड, अब यहाँ जरा ये भी जुमला मजेदार आया, वन, यहाँ पे अगर लिख गया मे बी अकम्प्लिश बाय वन बाय अ लिटिल एफर्ट, तो गलत हो जाएगा, मैनी थिंग में बी अकम्प्लिश बाय अ लिटिल एफर्ट, क्योंकि ये वन में का मतलब है एनी वन, यहाँ पे वन इंडिकेट कर रहा है एनी वन, कोई भी कर सकता है अगर कोशिश तो करे, बहुत सारे काम कर सकते हैं, अचीवमेंट कर सकते हैं। मैनी थिंग्स में बी अकम्प्लिश, मे बी, हम क्या कर रहे हैं वॉइस को चेंज, बाय अ लिटिल एफर्ट, ठीक है, नहीं गौर करें, लिटिल एफर्ट अपनी जगह पे रहा, जिस पे एरो लगा रहा हूँ उसको जरा स्पेशल रिवाइज कीजिएगा। He said this is a horrible room, अल्लाह माफी, आसिफ ज़रा है क्या, why don't you ask for something better,
ही एक्सक्लेम्ड, अब देखिए इसमें एक्सक्लेमेशन मांगी है, लेकिन कैसे लगा, एक नागवारी का एहसास है, एक कोई सडन फीलिंग है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद डिसलाइकिंग भी लिख सकते हो, इस तरह के तड़के आप दे सकते हो, लेकिन मैंने आसान से ही एक्सप्लेन दैट इट वाज दिस, को दैट बना सकते हो, यहाँ पे दैट भी चल जाएगा, ठीक है। वॉज अ हॉरिबल रूम, जब भी कॉमा या दूसरा सवाल का टुकड़ा शुरू होगा उसमें आपको ये अपने पास से लगाना होगा, क्योंकि अगला टुकड़ा यानी पहले तो एक जो है वो सडन डिसलाइकिंग है और यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, तो ये स्प्लिट करने के लिए जरूरी है कंजंक्शन के जरिए। एंड आज मी, जब ये सवाल आ गया आज मी, और देख रहे हैं यहाँ पे फिर वहां पे लिखा हुआ नहीं मी, कैसे मुझे पता है, क्योंकि ये मिसिंग वाला जो होगा हमेशा यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच का लिसनर वो मी होगा, यानी फर्स्ट पर्सन मैं। वाई आई डिड नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, आस्क फॉर समथिंग बेटर, फुल स्टॉप चेंज होता है नरेशन में, और कुछ लोग कहते हैं सर ये डिडंट और डोंट की इजाजत है इम्तिहान में, बिल्कुल है, क्योंकि खुद उसने देखें डोंट भी ऐसे लिखा है। आम जिंदगी कोशिश में या आम प्रोसीडिंग में, आम क्वेश्चन आंसर वगैरह में ऐसे इसमें एब्रीविएशन यूज ना किया करें एग्जाम्स में इंटर लेवल तक। आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, अब यहाँ पे जरा देखें नया सा इस्तेमाल आ रहा है, क्योंकि पॉज थोड़ा लंबा है, कॉमा शॉर्ट पॉज होता है, और सेमी कॉलन यू भी कह सकते हैं कि पॉज लंबा हो, या उसी की कुछ थोड़ी सी वजाहत कंटिन्यूएशन में आ जाए, एक्सप्लेन, ये वाली नहीं, ये तो पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फॉलोज है, यहाँ पे जो है ये एक्सप्लेनेशन इन अ शॉर्ट सेंस है। आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, वक्फा लिया, आई कांट गो आउट टुनाइट, तो मुझे नहीं घूमने का, ये कहो खाना खाने चलो। अहमद वर्क बट अली रेस्टेड, अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे सर एंड आना चाहिए, इसको तर्जुमा करें मेरे साथ, अहमद ने काम किया लेकिन अली ने आराम किया। रदीफ काफिया बना, नहीं बना, बोर हो रहे हैं यार आप लोग, जाएं, अल्लाह हाफिज। चले भाई खत्म पे आ रहे हैं, नो टेंशन। रोल मॉडल इंस्पायर्ड यंग माइंड्स, भाई आप लोग यहाँ चेक करें रोल मॉडल आपके कौन है। यंग माइंड्स वर इंस्पायर्ड से पता है ना पास इंडेफिनिट है, तो पास इंडेफिनिट से हमने फौरन किया कि यंग माइंड्स वर इंस्पायर्ड बाय रोल मॉडल्स, बाय। आई एम योर सिंसियरली सर, अब योर्स में कभी भी अपॉस्ट्रोफी नहीं आ सकता, देख लें ध्यान रखें, अगर आपने यूं लिखा, ईमेल वगैरह भी आपका पेपर है सेक्शन सी, तो ये गलत हो जाएगा। आई एम में अपॉस्ट्रोफी खुद लगाएंगे क्योंकि ये पंक्चुएशन का सवाल है, कॉमा सर, सर के बाद फुल स्टॉप, और देखिए ये वो स्टाइल है कि अपना कलर पेन चेंज कीजिएगा जब आपको पंक्चुएशन करनी हो। ही इज इल सो ही कैन नॉट कम, यहाँ पे देखिए सो का इस्तेमाल जो हुआ ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, देखा अच्छा यहाँ पे सो आया ना, अब ना यहाँ पे बट आ सकता है ना यहाँ पे एंड आ सकता है, वो बीमार है लिहाजा नहीं आ सकता, देखा लिहाजा का सो होगा, देयर फोर नहीं लिखिएगा, देयर फोर इज नॉट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देयर फोर नहीं लिखिएगा, ये मैं जो करके दिखा रहा हूँ इसको आप भी करें भाई, कि ये गलत हो जाएगा तो देखिए लिखूंगा ना ज्यादा पक्का रहेगा मुझे बनेगा सुनने के, और सिर्फ जो है उसकी वीडियो देखने से। दे ब्रॉड फ्रूट्स प्लूरल, ब्रॉड पास्ट टेंस, तो हो गया फ्रूट्स वर ब्रॉड बाय देम। ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज, सिर्फ ध्यान दीजिए, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू कॉलेज, यू और गोइंग, अब देखिए यहाँ पे गोइंग ना कम बनेगा ना गोइंग कुछ और, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। क्वेश्चन मार्क चेंज करना जरूर याद रखिएगा कि फुल स्टॉप लगेगा, और आज और इफ कब लगता है ये भी। टेल हिम टू डू हिज वर्क, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, ये वो जुमले आगे जो हम फर्स्ट ईयर में करते थे, ओपन द विंडो, क्लोज द डोर, सिंग अ सॉन्ग, ऐसे जुमले जो है वो इंस्ट्रक्शन वाले या इंपेरेटिव होते हैं, लेट से शुरू होंगे, लेट हिम बी टोल्ड टू डू हिज वर्क है, लेट द विंडो बी क्लोज्ड, इसमें बी आता है बाई नहीं आता, लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, या यूं लेट द टीवी बी स्विच ऑफ, बी आ रहा है, समझ गए।
तो ये नरेशन में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन अब जो है आपका पसंदीदा स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर में क्या क्या आ सकता है इससे देख के अंदाजा लगाएं। एडजेक्टिव की जो है वो कंपैरेटिव डिग्री आ सकती है, प्रीपोजिशन आ सकता है, और टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला टेंस आ सकता है। सही है, नोट कर रहे हैं। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो है स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, ये। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 hours, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 29 years, इस तरह। और ही इज सीनियर टू मी, प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल। सही है। और वो एक और चीज आएगी जिसको हम कहते हैं इंसिडेंट क्लॉज, जिसमें उस तरह के जुमले होते हैं कि बोथ ही एंड मी आर हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पे इज दिखाओ, क्योंकि मी के आगे लग रहा है इज आना चाहिए, एम आना चाहिए, नहीं। तो ये भी मैं इसके सैंपल दिखाऊंगा, आपको नजर आ जाएगा इंशाल्लाह। ही इज स्मार्टर देन, इसमें जुमला पूरा लिखा होगा। यहाँ पे जो मैंने ग्रीन किया हुआ इसका मतलब मैंने करेक्शन कर दी है। आप पूरा जुमला कॉपी करेंगे इम्तिहान में सही करके, ठीक है। जहां पे सही कर रहे होंगे वहां पे कंट्रास्ट ही यूज कर लीजिएगा। कंप्लीट सेंटेंस कॉपी करना है आपको एग्जाम में, ये भूलिएगा नहीं। कंप्लीट सेंटेंस कॉपी आदत बना लें भाई, ये बहुत काम की बात बता रहा हूँ। जैसे शी इज स्मार्टर, अब इसका पता है क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, शी इज मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर, तो शी इज स्मार्टर देन। ईच बॉय मस्ट सबमिट हिज वर्क, अब यहाँ पे लिखा होता है कि अरे सारे लड़के, तो यहाँ पे देयर आ गया, देयर गलत हो जाएगा यहाँ पे। यही सब आपको सीखना है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे ईच, ईच और एवरी दोनों ओके, इस तरह की गलती नहीं पकड़ने लग जाएगा कि ईच और एवरी, ये भी ओके ये भी ओके, क्योंकि ईच जो है वो इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर देता है। ही प्रिफर्स कॉफी टू टी, अब देखिए यहाँ पे टू है, यहाँ पे लिखा ओवर, गलत हो जाएगा कि मुझे कॉफी से कॉफी ज्यादा पसंद है चाय से, तो वो ओवर, भाई लो भाई सीढ़ी लगा के उसके ऊपर चढ़ जाए, ऐसा नहीं है। ही हैज बीन नोन, ये देखिए फॉर 10 years, टाइम आ गया, टाइम फैक्टर, टाइम लिमिट याद है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस की जैसे होता है यहाँ पे लिखा होता है इज, ही इज नोन टू मी, इट इज रेनिंग। आगे अगर ये आ गया फॉर 10 years, सिंस मंडे, फॉर 2 hours, तो आपको यहाँ पे हैज बीन, हैव बीन लगाना ही लगाना है, पक्का करें। सही है। ही चूके है तो हैज बीन, दे होता तो हैव बीन प्लूरल के साथ, ठीक है। गुड। शी इज वेरी यूनिक इन हर स्टाइल, अब ये मैंने पेंसिल से इसलिए लिखा है कि ये वाला भी एरर आ सकता है कि कुछ ज्यादा लिखा है मिटाना है। यूनिक इटसेल्फ इज एन एब्सोल्यूट एब्जेक्टिव, भाई यूनिक है ही यूनिक, एब्सोल्यूट एब्जेक्टिव कहते हैं इसको। अब एब्सोल्यूट में आप मजीद तड़का लगा रहे हो यार, वेरी मोस्ट इंटेलिजेंट यार बहुत ही बेहतरीन, यार डबल इंटेलिजेंट न्यूटन आइंस्टाइन का जो है कोई शादी है क्या। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव जो होगा ऑलरेडी, इसका मतलब ये हमें मिटाना होगा इम्तिहान में, यानी आप फिर उस जुमले को लिख दोगे, वेरी हटा दो। एवरीवन हैज कंप्लीटेड द असाइनमेंट, अब यहाँ पे लिखा हुआ तो उसने हैव, गलत हो जाएगा, क्योंकि एवरीवन हर एक ने मुकम्मल कर लिया है। हर लड़के को अपना काम वक्त पर जमा करना चाहिए, अपना, अपना, अपने नहीं अपना। इससे भी देखो ट्रांसलेशन से मैं ज्यादा पहुंच सकता हूँ, चॉइस इज योर। ही डिस्कस्ड ओवर द इशू इन डिटेल, ही डिस्कस्ड द इशू इन डिटेल, ये गलत है। पूछें क्यों, क्योंकि डिस्कशन इटसेल्फ हैज कंप्लीट डिबेट, डिस्कस द इशू इन डिटेल, ये बात। आई हैव बीन लिविंग फॉर 5 years, अच्छा कभी सिंस लिख देगा तो सिंस जो है वो आता है उस वक्त जिसमें टाइम फैक्टर ना हो, इनडेफिनेट टाइम पीरियड। मिसाल के तौर पे सिंस मंडे, अब पता ही नहीं आज कौन से दिन बात कर रहा हूं मैं आपसे। सिंस 1990, पता नहीं कौन सा साल चल रहा है।
सिंस माई चाइल्डहुड, पता नहीं कितना जवान हूं, समझ रहे हैं? ये चीज। तो सिंस उस वक्त आता है, फॉर आता है जब देखो फॉर 20 days, फॉर 3 hours। women tend to he returned back home late। रिटर्न itself is returning from somewhere भाई, डबल डबल मुड़ गया, क्या हो गया, टर्न अबाउट। ही रिटर्न होम लेट, रिटर्न भी और बैग भी डबल, दोबारा चला जाएगा बाहर। आई विश आई कुड गेट या गॉड एवन ग्रेड, आई विश आई कुड गेट लेता। इस तरह वाले जो करेक्शन का आने का चांस कम है क्योंकि ये कंडीशनल में जा रहा है, तो इसको आप प्रैक्टिस करें ना करें आपके। शी इज एल्डर देन, ये एल्डर लिखा है, ओल्डर नहीं। कोई छोटा बड़ा होता है वो एल्डर और यंगर होता है। ओल्डर तो ओल्डर वीमेन, ओल्डर मैन, ख्याल रखिए। ओल्डर के आगे कोई आपको लिखना पड़ेगा, ओल्डर मैन, यंगर सिस्टर, ठीक है। एल्डर देन होगा, इससे आप पकड़ लेंगे कि यहाँ पे एल्डर आना चाहिए, ओल्डर आना चाहिए, सही है। गुड। ही हैज बीन, ये तो लग रहा है यार ये आई ना ले, फॉर वाला और सिंस वाला। फ्रेंडशिप इज डियरर, कंपैरेटिव डिग्री ऑलरेडी कंपैरेटिव होता है, तो इसलिए इसमें मोर डियरर नहीं, मोर स्मार्टर नहीं, मोर फैटर नहीं। एवरी स्टूडेंट हैज, ये तो डिवीजन आना। ही डिड नॉट सस्पेक्ट हर ऑफ थेफ्ट, सस्पेक्टेड यहाँ पे लिखा हुआ था तो फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड नॉट के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वन, ठीक है। ये वाली भी कम है चांस के जिसमें टेंस की गलती पकड़े सवाई फॉर और सिंस के। शी इज टॉलर, देखिए टॉलर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव देखें जैसे मोर इंटेलिजेंट, जिसमें ई आर लग नहीं सकता, मोर इंटेलिजेंट, सही है। कुछ इस तरह के लफ्ज हैं जिसमें जो ई आर और ई एस टी नहीं लगता। He did not go to college, did not के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। It has been since, since आ गया क्योंकि मॉर्निंग आ गया इंडेफिनिट टाइम, और has been। Each of the boys, अब यहाँ पे देखें ये है जुमला क्योंकि बॉयज से लोग यहाँ पे हैव लिख देंगे। आपको इस ईच को पकड़ना है कि हर लड़के ने काम पूरा कर लिया है, और हिज अपना, अपने नहीं अपना, हर यानी लड़कों में सब ने अपना काम पूरा कर लिया है, तो अपना हिज और कर लिया है सिंगुलर हैज। ही इज द बेस्ट, अब देखिए बेस्ट के साथ दा है ना सुपरलेटिव, अब यहाँ पे होता गुड बेटर बेस्ट, तो अब देखिए इसमें दा लगा, ये नहीं हो गुड गुडर गुडेस्ट, सही है वो चीज। लाहौर इज द लार्जेस्ट सिटी इन द पंजाब, ये भी आसान सा है लेकिन ये मेरे ख्याल से नहीं आ सकता इस तरह का, लेकिन कर लें। इन द पंजाब, ये काफी लोग सोच रहे हैं यहाँ पे गलती है, जो फेडरेशन वाली जगह होती है या जिनके डिविजन होते हैं उसमें दा लगता है। द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएई, द पंजाब, 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 5 दरियाओं वाला जिसमें 3 पे कब्जा है, 5 दरियाओं वाला, सही है। She did not know the answer, did not का फर्स्ट फॉर्म। each of the employee, ये तो वही आ गया ना, each his, बने यहाँ पे एम्प्लॉय से देख के आप फौरन देयर लिख देंगे यहाँ पे और हो जाएगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ सीख रहे हैं यार, लेक्चर मेरा अपने जो हालत मैंने सुझा लिया बस। और आप लोग वैसे आप लोगों को कमेंट करना है, भूल नहीं गए ना पढ़ने के चक्कर में, कभी इतना इन दिमाग से पढ़ रहे होते कि असल काम जो दिया टीचर ने वो भूल गए। कमेंट करने की तरह आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग नहीं पढ़ते। वो 3 कर देंगे, नहीं सर बहुत थैंक यू बहुत जज़ाकल्लाह, मैं 3 के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 3 बच्चों के लिए, वाह भाई इतनी तादाद तो होगी, मुझे कहूँगे अच्छे इतने सारे लोग ये पढ़ रहे हैं यार मेहनत से, माशाल्लाह। शी हैज बीन सिंस हर चाइल्डहुड, देखें सिंस हर चाइल्डहुड, for 20 years, for 30 years, the book which I bought yesterday is better, good better best, तो more better क्या, देखें कंपैरेटिव में स्मार्टर बेटर लार्जर। नाइदर ही नॉर आई एम, देखा सिंगुलर का फ्रेज आएगा, मैंने यहाँ पे लिखने का विचार होगा नाइदर ही, नाइदर नॉर, तो सिंगुलर होगा, ना वो ना मैं जा रहे हैं, लेकिन ये होता बोथ ही एंड मी, अब आर आता, आर गोइंग टू
सेलिब्रेट पार्टी। तो बोथ, नाइदर नॉर, आइदर और, आइदर और में भी सिंगुलर रहेगा। द होल टीम सेलिब्रेटेड इट्स, ये देखिए इट्स, क्योंकि टीम सिंगुलर सेंस में आ गई, सिंगुलर सेंस में आ गई टीम, पूरी टीम एक हो गई ना भाई, इसलिए इट्स, वरना देयर विक्ट्री लिख दिया तो भाई एंड। शी इज मैरिड टू, लॉयल टू, यानी प्रीपोजिशन वाले भी आ रहे हैं। दिस इज अ यूनिक आइडिया, गलत, पूछे क्यों? यूनिक इटसेल्फ इज यूनिक, क्या कुछ भी, द ना यूनिक, ना द यूनिक, ना आ यूनिक, दिस इज यूनिक आइडिया, दिस इज यूनिक स्टूडेंट। बस जिसमें यूं काट रहा हूँ इसका वहां पे गलत लिखा होता मैंने, आप सही किया है। ही रन्स फास्टर देन हिज ब्रदर, फास्टर देन, ठीक है। दिस बुक कंसिस्ट ऑफ, ये फ्रेजल यानी वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, कंसिस्ट ऑफ। शी डिवाइडेड द चॉकलेट्स अमंग, दो से ज्यादा के लिए, मोर देन टू के लिए अमंग, दो के लिए बिटवीन, इट इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन दो के लिए होता है, सही है, बिटवीन फॉर टू। हमीद इज द स्मार्टेस्ट, यहाँ पे डैश लगाया, वहां पे लगा मोस्ट स्मार्टेस्ट, इज स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अच्छा इसमें ये देखो, दोनों की जगह जो है वो सुपरलेटिव नहीं आ सकती, ये भी जरा अच्छा जुमला है समझे। या तो यूं लिख सकते हैं हमीद इज द स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, या लिख सकते हैं हमीद इज smartest and the most intelligent, and repetitively two superlative degrees of adjectives can never be used in the single sentence, एक ही सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्रीज नहीं आ सकती, नॉट अलाउड टू सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स इन अ सिंगल सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में सुपरलेटिव दो नहीं ला सकता, ठीक है। वी विल डिस्कस द, लेकिन यहाँ पे डिस्कस अबाउट, डिस्कस ओवर, डिस्कशन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट मीटिंग, प्रोजेक्ट या मीटिंग या कन्वर्सेशंस, डायलॉग्स, तो डिस्कशन इटसेल्फ इज कंप्लीट, इसके अंदर आगे डिस्कस ओवर, डिस्कस अबाउट नहीं आएगा, डिस्कस ओवर लिखा तो भी गलत, डिस्कस अबाउट लिखा तो भी गलत, ठीक। द कैट फ्रॉम द विंडो टू कैच द माउस, अब ये जुमला जो इसमें मुझे गलती लग रही है, क्योंकि बहुत कुछ मतलब गलती इस सेंस में कि पूरा लंबा चौड़ा मीनिंग बनाने के लिए इसके अंदर पूरे दो तीन लफ्ज लिखने पड़ेंगे, इस तरह के स्पॉट एरर जो हमारे पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, लेकिन बता देता हूँ, द कैट वेंट थ्रू द विंडो, ये गलत हो गया, अब वेंट थ्रू लिखना पड़ेगा, क्योंकि किसी जगह से गुजर के आगे जाने के लिए थ्रू होता है, वेंट थ्रू, गो थ्रू, खिड़की के जरिए आई है चूहे को पकड़ने, चूहे बड़े ग्राउंड फ्लोर पे चल रहे हैं यार, भागाओ उनको यार, मारो। द कैट वेंट थ्रू द विंडो, सही, अगर करना है प्रैक्टिस कर लें। दे हैव बीन नोन फॉर 5 years, तो पका हुआ दे के साथ हैव बीन। आई प्रेफर रीडिंग, अच्छा प्रेफर ओवर नहीं होता, गलत हो जाएगा, सीनियर टू, जूनियर टू, प्रेफर टू, लाइकिंग ऑफ, आई सो एन एलिफेंट, ये नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्यों? क्योंकि अच्छे से ये ना लगे कि गलत ये जुमला है, क्योंकि आर्टिकल वाले हैं हमारे सेकंड ईयर में नहीं, लेकिन ये दे दिया किसी के मनचले कॉलेज और कोचिंग वाले ने, करना है तो करना है। जगह जहाँ देखी थी वो खास था ये दा, और जिसको देखा था वो कहीं भी देख सकते हो मतलब ये कुछ और नहीं समझ जाइएगा, एलिफेंट, कुछ लोग बड़े हेल्दी होते हैं माशाल्लाह। शी डिडंट लाफ एट द पुअर, लाफ एट होता है, बार्क एट होता है, पॉइंट एट होता है, पक्का करें। व्हेन आई हैड रिटन लेटर्स आई डिड सम गार्डनिंग, ये अच्छा जुमला है, इसको पक्का करें, क्योंकि एक काम मुकम्मल कर चुके हैं तो दूसरा करेंगे, दो काम साइमल्टेनियस आप नहीं कर सकते, टू टास्क कांट बी डन साइमल्टेनियसली, यानी एक काम खत्म करोगे तो दूसरा करोगे ना भाई,
जब मैं खत लिख चुका हुदूद गालिब तो मैंने कुछ गार्डनिंग की, लिटिल हांस। तो समझ रहे हो गालिब और हांस की दोस्ती, कि जब मैं खत लिख चुका तो मैंने कुछ गार्डनिंग की। सही। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन इंजीनियर। अब देखो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब देखो वन से आपको यहाँ पे आ रहा होगा कि यार ये फ्रेंड आना चाहिए कि फ्रेंड्स आना चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड लिखा हुआ था उसने क्वेश्चन में, और लग रहा होगा नो एरर। अच्छा ये भी बता दूं, एरर होने ही होने का 99% है। आपको अगर कोई जुमला लग रहा है यार इसमें तो कोई गलती ही नहीं है, तो ये भी बहुत बात है लिख लें कि 99% है कि देयर विल बी एन एरर, यू मस्ट स्पॉट इट एंड यू मस्ट रेक्टिफाई इट। सही लग रहा है तो 2-3 दफा उसको रीटेक करें, मिल जाएगी इंशाल्लाह, गलती होगी। कोई जुमला बिल्कुल करेक्ट आपको महसूस ना हो, ये बहुत ही रेयर है कि ऐसा डिसीविंग शॉट खेले कि अरे देखा बना दिया, गलती थी नहीं और बच्चे ने जबरदस्ती गलती निकाली। ही इज हैवियर देन मी, यानी हैवियर टू मी, क्योंकि सीनियर टू मी, जूनियर टू मी, हैवियर टू मी। वाह भाई वाह। सी हैवियर देन, लाइटर देन। ही रिजेंबल्स टू, क्या कैसा उसकी छवि आ रही है अपने बाप की। द कैटल, हाँ ये इसको सीखे यार मजेदार, मतलब आएगा नहीं लेकिन ये प्लूरल सेंस में होता है। मवेशी या जो भेड़ बकरियां होते हैं, गाय होते हैं, भैंस होती है, बैल होते हैं, चर रहे हैं नून मुन्ना। इसलिए देखें इसमें काफी लोग लिखेंगे इस ग्रीजिंग गलत। ठीक है कितना रह गया, अरे लॉटरी लग गई आप लोग जल्दी। ये क्या करवा रहे हैं सर जवाब, बहुत सारे बच्चे परेशान है कि सर सेक्शन सी के ट्रांसलेशन का कुछ करें, तो अब ये करें जल्दी से भाई। इंपॉर्टेंट तरीन मैंने ट्रांसलेशन के पैकेज निकाल लिए, इसको आप जो है पढ़ें, ट्रांसलेशन देखें सर ने किस स्टाइल में किया है, और इसमें ये ख्याल रखिएगा कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ है। लिखा ईमानदारी के मायने हैं। अब यहाँ पे यूं भी लिख सकते हो, ईमानदारी हमेशा सच बोलना और खरा मुस्बाना होना। अब इसमें लिखो हमेशा सच बोलना और खरा होना ईमानदारी के मायने हैं, यानी इसमें एक्टिव पैसिव का मसला नहीं है। आप तरतीब आगे लिखिए। अच्छा इसमें खरा समझ नहीं आ रहा है, मुंसफाना आप दो दो लफ्ज नहीं लिखिएगा, ये मैंने अपनी वैक्युलरी से लिखा है, आपको एक समझ में आ रहा है एक लफ्ज लिख दीजिएगा, वहां पे दोनों ना लिखिएगा। अच्छा सही या पूरे, खुले खुले दो यार, पूरे पूरे पैसे दो, चेंज चाहिए, पूरे खुले या सामान। जेर जबर लगाना ऑप्शनल है। अब ये देखो सर दिल दुखाते हैं, तो यहाँ पे पेश आ गया, दिखाता है तो जेर आ गया, तो कर पाए तो ठीक है, वरना ये जेर जबर के नंबर नहीं है। ठीक है, जहां पे यहाँ पे कॉमा आ रहा हो वहां कॉमा लगाने की कोशिश कीजिएगा, उर्दू में भी। सिंधी में कोई अगर कर रहा है तो बेहतरीन, वो भी कर सकता है क्योंकि वो अलाउ है। दो मीडियम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंधी में भी तर्जुमा कर सकते हैं, उर्दू में भी। और जहां फुल स्टॉप आ रहा हो वहां पे आप इसमें डैश लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं। ठीक है, 10 मार्क्स का है ये। बुक का पेज नंबर 51, 52 आप रेफर कर सकते हैं। 2 पैसेज वहां से उठा लें, तकरीबन 6 मैं यहाँ दे रहा हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला की जात से कि इसमें से कोई टकरा जाएगा, ना टकराए तो आप इससे मेथड ऑफ ट्रांसलेशन सीख लेंगे, किस तरह किस अंदाज में करना। लेकिन इसके लिए वर्ड बैंक यानी वैक्युलरी थोड़ी अच्छी होना जरूरी है। सही है, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज नहीं आ रहा, बच्चे को फंस गया वहां पे, मिसाल देता हूँ कहाँ पे। अब सेल्फिश, खुदगर्ज, कैरेक्टर। अब कैरेक्टर को जो है वो इख्लाक कह देगा, कैरेक्टर यहाँ पे किरदार है। सही है, अब देखें नोबेल फंस गया, मोजिज, कस्टमर गाहक, ऑनेस्टी ईमानदारी, चैलेंजेस मुकाबले, चैलेंज दे दिया उसको, मुकाबले की दावत दे दी। अपॉर्चुनिटीज, अच्छा ये मैं क्यों कर रहा हूँ इस तरह, आइडिया दे रहा हूँ कि हाउ टू ट्रांसलेट। रीड करें 1 से 2 दफा, जहां पे उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल या नए या आउट ऑफ द ब्लू लफ्ज हो उसको अंडरलाइन पेंसिल से करें। अगर बोर्ड में इजाजत है पेंसिल से हल्का फुल्का हम मार्क कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर पे।
और फिर पहले दिल में या कहीं दिमाग में रफ उसका जुमला बनाएं, फुल स्टॉप तक का या कॉमा तक का, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है कि जुमले को आधा करें, उसका तर्जुमा करें, पूरा करें, फिर करें और फिर उसको फेयर कर दें। यानी पूरा पढ़ने का कोई फायदा नहीं, आप एक से आधा जुमला पढ़ें और उसका ट्रांसलेशन देखेंगे उसमें कितने लफ्ज मुश्किल आ रहे हैं। अब एवरी एक्सपीरियंस, हर तजुर्बा, कॉमा। अब देखो वेदर, चाहे अच्छा हो या बुरा, वैल्यूएबल, कीमती है, वैल्यूएबल वॉच है, कीमती घड़ी है। लेसन्स प्लूरल है, सबक, असबाक। सही है। ओवरकम, काबू पाना। गोल्स, फुटबॉल का नहीं भाई, हॉकी का नहीं, मकासद। ठीक है सर, किस तरह कर रहे हैं जुमले में, कहा मुझे मुश्किल लग रहा है। स्टेइंग ऑनेस्ट, ईमानदार रहना, स्टे, रहना कहते हैं, स्टे कर दें आप, यानी रहना भी थोड़ा रुके ना और अभी तो आए। मीनिंगफुल, मायने खेज। अब मुश्किल लिखना है पुर मायने, वरना मायने खेज एक बहुत है। प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेंस, इस्तेकामत, साबित कदमी। अब ये मुश्किल आया। अब ये भी एक ट्रिक बता दूं कि सर एक लफ्ज बिल्कुल अटक गया दिमाग के किसी जो है बैंक के अकाउंट में है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? पूरा सही साफ सुथरा लिख दें, जगह मत छोड़िएगा, वहां पे कुछ भी लिख दें खामोशी से, वो एक लफ्ज की जगह। समझ रहे हैं? ब्लैंक छोड़ेंगे तो भाई 4 नंबर के चश्मे वाले के भी मुंह पे आ जाएगा कि भाई यहाँ पे इसने कुछ छोड़ा हुआ है। समझ रहे पॉइंट? जैसे ये पूरा मुझे आ रहा था, यहाँ पे क्या लिखूं, जगह छोड़ दी, कुछ भी लिख दो, उर्दू में ही प्रिवेदर पे रे लिख करके लिख दो। सर मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली 10 नंबर में से भाई इतनी जक़ात निकल सकती कि आपने पूरा दिमाग खपाया, प्रिजर्वेंस का ख्वाब में भी नहीं आया, मतलब तो क्या करूं? और आगे सब आ रहे हैं, होप, उम्मीद, लीड टू सक्सेस, लीड टू, की जाने। आइडिया मिला? इस आइडिया से फायदा उठाना है। तकरीबन 5 मिनट की वीडियो रहेगी बच्चों, हिम्मत की आप लोगों ने, बहुत शुक्रिया। लाइब्रेरीज, अच्छा ये लग रहा है ये बुक वाला है, बुक का नहीं, ये फर्क है। लाइब्रेरीज कुतुब खाने, कुछ लोग यहाँ पे भी लाइब्रेरी लिख देंगे, लाइब्रेरी और जीरो दे देगा भाई। जिस लफ्ज की उर्दू नहीं है वहां इजाजत है, वरना 99% लफ्जों की उर्दू है। सही है। जैसे मैं जो टोपी पहनता हूँ नमाज के लिए, अब उसकी इंग्लिश डिक्शनरी ढूंढो, टोपी कैप मिल जाएगा, हेड मिल जाएगा, इस टोपी को थोड़ी कहते हैं। इसी तरह अंग्रेजों का जो है वो दुपट्टा ढूंढो, वो कहेंगे भाई वो स्कार्फ, स्कार्फ को दुपट्टा थोड़ी कहते हैं। समझे बात? ये कहानी। सेंटर्स, मराकिज, नॉलेज, नॉलेज। अब देखें, एजुकेशन इल्म है, तालीम है, नॉलेज मालूमात है। एजुकेशन को तालीम या इल्म कहोगे आप, नॉलेज का मतलब मालूमात होगा। एजुकेशन इज समथिंग एल्स। मैं एजुकेशन हासिल करूँ, क्या बोलोगे उर्दू? तालीम हासिल कर लूँ, मैं इल्म हासिल कर लूँ, इल्म भी इसी के सेंस में गया। मालूमात नॉलेज से मिलती है, नॉलेज इज पावर, एजुकेशन इज पावर नहीं भाई। इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन जो है भी मालूमात। अच्छा अब देखें ये स्टाइल देखें सर का, ऑन एवरी सब्जेक्ट, यहाँ पे खत्म हो रहा है ऑन एवरी सब्जेक्ट। मैंने किस तरह खत्म किया इसको? कुतुब खानों में कई किताबें होती हैं और हर मजमून पर मालूमात, रिपीट नहीं किया मैंने, क्या और हर मजमून पर मालूमात होती हैं। अगर ये लिखना चाहो तो यूँ, कई किताबें और हर मजमून पर मालूमात होती हैं। ओके बिल्कुल सीख पा रहे हो? क्योंकि इतना ही सिखा दूंगा ना, पूरा लेक्चर 2 घंटे का मैं ट्रांसलेशन पे दे दूँ। अरे लिख मत दीजिएगा कमेंट में कि सर हाँ एक वीडियो इस पे बना दिया है, जुमला आपका बड़ा प्यार होता है सर, इस पे एक वीडियो बनाना है, आप आओ मेरे पास, लग पता जाएगा कितना ये एक जुमले में दुनिया खींचती। सर एक वीडियो बना दो जरा ये पीएसटी के ऊपर। मैं अच्छा भाई, बोलना कितना आसान हो गया। पावरफुल, कुछ और इससे ख्याल ना आ रहा हो।
मजबूत या ताकतवर, थ्रू के जरिए। और थोड़ी उर्दू सही करें क्योंकि 100 नंबर का उर्दू का पेपर भी फर्स्ट ईयर आप दे के आओ। यहाँ पे जाल आना है कि डंडी वाली काफ आनी है कि सीन आना है कि स्वात आना है। और साफ सुथरा खोल के लिखिएगा। इम्तिहान में तर्जुमे की हेडिंग डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, ये सेक्शन सी का सवाल होगा। सेक्शन सी में ये बड़ा क्रूशियल सवाल है, ट्रांसलेशन इस साल डाल दिया है, तो कोशिश कीजिएगा कि अच्छा हो, क्योंकि ये सवाल डिसाइसिव ना हो जाए मार्कशीट के लिए। डिसिप्लिन, नज्मो ज़ब्त, पहले लफ्ज फंस रहा है तो जगह नहीं छोड़िएगा। की टू सक्सेस, कामयाबी की कुंजी, चाबी लिख दें चल जाएगा, दौड़ाना है तो कुंजी है। नमाज जन्नत की कुंजी है, तो कुंजी चाबी को कहते हैं, लेकिन कुंजी ज्यादा चलाते हैं। पंक्चुअलिटी, वक्त की पाबंदी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, नज्म ज़ब्त का पाबंद तालिब। अभी कितनी फ्रेज बनेगा, यानी ये भी ध्यान रखें कभी इंग्लिश का पैसे 4-5 लाइन का, उर्दू का 6-8 लाइन का हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल लफ्ज बराबर नहीं होते हैं। सही है। कंप्लीट वर्क ऑन टाइम, वक्त पर काम मुकम्मल करना। अचीव हिज गोल, मकासद हासिल करता है, अचीव हासिल करना। डिसिप्लिन बिल्ड्स, तामीर करना। अच्छा, इस जुमले को डिसिप्लिन बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, नज्म ज़ब्त मजबूत शख्सियत की तामीर करता है। यहाँ पे बिल्ड पहले लिखा हुआ है, इसमें बाद में। सही है। ये जरा उर्दू इंग्लिश में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो वर्ड पहले आ रहा होगा उर्दू के सेंटेंस के ट्रांसलेशन में बाद में चला जाएगा, बाद में आ रहा हो पहले आ जाएगा। हम बोलते हैं आई विल मीट यू टुमारो, उर्दू में बोल देते हैं मैं कल तुम्हें मिलूंगा, अब कल बीच में रख दिया आपने उर्दू में। कितने लोग यूं बोलेंगे मैं मिलूंगा तुम्हें कल, बताएं बोलेंगे नहीं बोलेंगे ना। तो ये जरा इस चीज का भी ध्यान रखिएगा सेंटेंस को ट्रांसलेट करने। एंड लीड्स टू, बार बार आए, लीड्स टू सक्सेसफुल फ्यूचर। अब देखें इसको, देखें सक्सेसफुल फ्यूचर आखिर में लिखा, यहाँ पे कामयाब मुस्तकबिल पीछे हो गया, की जानिब रहनुमाई करता है। इसीलिए कहा पहले रीड कीजिएगा, फिर एक रफ स्केच बना लीजिएगा, फिर कहिएगा कि जुमला पढ़ के देखें सर के जुमले में कहीं झोल लग रहा है। नज़्म ज़ब्त कामयाबी की कुंजी है। इसकी इंग्लिश देखें, उर्दू देखें। ये हमें, अब देखो यहाँ पे तो ये सिखाती है, पहले आ जाना चाहिए था। ये सिखाती है हमें, ये दर्ज देती है हमें, पॉइंट समझ रहे हैं, ये दर्ज देता है हमें। देखिए ये हमें वक्त की पाबंदी, जिम्मेदारी और इज्जत, रिस्पेक्ट का दर्ज। अब ये देता देती याद है, देता देती, क्योंकि नज्म ज़ब्त होता है तो यानी ये मेल हो गया, मुजक्कर हो गया, दर्ज देता है, मतलब कि खुशी में दर्ज देती है। हम तुमको कहती है तो इस वजह नहीं आती है, बोल बच्ची। ठीक है, तो ये मैंने ये दो आप लोग देखे हैं, मैं दिखा दूं। मलाखड़ो ये किसी सिंध के बंदे ने बना दिया। स्पोर्ट्स खेल, खेलों, मलाखड़ो मलाखड़ा कहलाता है उर्दू में। अब फेस्टिवल्स, त्योहार, जो आपकी बकरीद आ रही है, जानवरों ने लिया है, क्या हाल चल रहा है जानवरों की रेट रेट का। रिनोल्ड, मशहूर। शोकेस, मुजाहरा करना, वरना शोकेस में घर में ही रखवा दी किसी चीज को। ट्रेडिशनल इवेंट, रिवायती मौका या रिवायती त्यौहार। ये एक से ज्यादा लफ्ज भी पॉसिबल है। नीचे गिराने, पुल डाउन, उतारने का नहीं लिख दीजिएगा कुछ और मायने हो जाएगा, नीचे उतारना, गिराने के लिए। सही है। अपोनेंट प्लेयर्स, मुखालिफ खिलाड़ी। प्लेयर्स प्लेयर है तो खिलाड़ियों, सिंगुलर होता तो खिलाड़ी। सही है। प्रोफेशनल, पेशावर। अर्न देयर लिविंग, गुजर औकात या गुजर बसर करना। पार्टिसिपेट, हिस्सा लेना। प्रैक्टिस करें बेटा,
मेरे ख्याल से परसों आप लोगों का पेपर है सेकेंड ईयर वालों का, तो टाइम तो है, अगर आप पीछे इंग्लिश की तैयारी पूरी कर चुके हैं तो इसको वीडियो को बड़े तरीके से रिवाइंड करके या फॉरवर्ड करके प्ले करके देखिएगा, इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। मेरा मानना है अल्लाह ताला की जात से कि इसका रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। बड़ी मोहब्बत और मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है, अल्लाह ताला इसका गवाह है। आप लोग गवाही देना दें, दुआ जरूर कीजिएगा मैंने जितनी इसमें मत्थामारी की है, क्योंकि बड़ा आप लोग कह रहे थे कब आएगी, इससे देख के अंदाजा कहेगा इट टेक्स टाइम यार। विदाउट अ गवर्नमेंट, हुकूमत, विदाउट बगैर लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल, नामुमकिन। प्रोटेक्ट, तहफ़्फ़ुज़ करना, प्रॉपर्टी, जानो माल, सही है। डिफेंड द कंट्री, दिफा, लॉ एंड ऑर्डर, अमनो अमान, सही। पब्लिक ड्यूटीज, अवामी जिम्मेदारियां, पब्लिक अवाम। बेनिफिट, फायदे। सर इसके बदले लफ्ज लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने बड़ी लिख दिया, बहुत ज्यादा लिख दिया, आप सिर्फ बहुत ज्यादा लिख दें, बड़ी ना लिखें, सही है। नीड, अब देखो मैंने लिखा मोहताज, आप लिख दें जरूरत होती है, बिल्कुल ओके हो जाएगा, सही है। पेइंग ड्यू टैक्सेस, वाजिबुल अदा टैक्स। अब देखिए टैक्स, टैक्स, अब यहाँ टैक्स के बदले आपका पास लफ्ज है तो बताइएगा। ज़कात नहीं लिख दिया टैक्स की उर्दू ज़कात थोड़ी है। जिजिया, क्या बात कर रहे हैं भाई, कहाँ कहाँ पहुंच रहे दिमाग, लेकिन चले। अच्छा अरे चले गए, मैंने कहा एंड में एक बहुत कीमती सरप्राइज है। अब वो सरप्राइज ये नहीं है जो दे रहा हूँ, ये तो भाई वो है, ये मॉडल पेपर का जो है ट्रांसलेशन है। तस्वीर खींचने जल्दी से हट जाएगा, ये मॉडल पेपर का ट्रांसलेशन है, ठीक है। टोटल 7 आपके पास आ गए, 6 उधर गए, एक ये 7वां, 2 बुक में, कितने हो गए टोटल 9। उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप ट्रांसलेशन के 10 मार्क्स के हर्डल को अच्छा क्रॉस करेंगे और सर जवाब के साथ शेयर करेंगे अपने एग्जाम्स की रिपोर्ट कि सर अच्छा हुआ पेपर माशाल्लाह से। ये है वो बात जिसका मैं आपसे जिक्र करने जा रहा था। वर्ड मीनिंग जो है वो 5 में से 4 करने होंगे, कॉलम बना के कीजिएगा, टोटल 16 मार्क्स का ये है। ये मैं बताया था, 2 फ्रेजेस वाले आएंगे, जैसे टू गेट ऑन, गिव अप, 2 फ्रेज वाले आएंगे, 3 वर्ड्स के आएंगे, वर्ड मीनिंग आएंगे प्रोज पोएट्री में। अब अगर आप प्रोज पोएट्री कर लेते हैं या मेरी जो लिस्ट है आज की वीडियो की वो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका ये थ्रू हो जाएगा। बुक में अगर देखना चाहें तो फ्रेज वाले के ये मैंने लिख दिए पेज नंबर कि 2 तो हमारे खड़े हो गए, 2 और के लिए आप वर्ड मीनिंग या मेरे आज के वीडियो का शुरू वाला हिस्सा बिल्कुल पक्का रट लें, तो इंशाल्लाह ये वाला सवाल आपका थ्रू हो जाएगा। ईडियम 7 में से 4 करने होंगे और बुक के टोटल ईडियम्स की लिस्ट इन 5 पेजेस पर है, उसको जाके गो थ्रू कर लें, इंशाल्लाह इसमें से आपके 4 ईडियम निकल जाएंगे। कंडीशनल सेंटेंस की पूरी तफसीली थ्योरी हमारे पेज नंबर 74 में मौजूद है, 4 में से 4 करने में, वरना मैंने अपनी थ्योरी का पेज भी आज आपको दिखा दिया, उसको भी आप रिवाइंड कर सकते हैं। डू एज डायरेक्टेड में क्या क्या आ सकता है ये देखने, पंक्चुएशन अगर आएगी तो इसकी प्रैक्टिस आप इन 2 पेजेस से बुक से कर सकते हैं, वरना आजकल वीडियो लेक्चर लंबी चौड़ी मैराथन काफी है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पेज नंबर 103 बुक से देखें, नहीं तो मैंने एंड, सो, और बट जो बताया उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्टिव पैसिव, सिर्फ एक्टिव से पैसिव होगा, इन 3 पेजेस पे एरो का मतलब है कि इस पेज से इस पेज तक मौजूद है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, अच्छा एक अंदर की बात बताऊं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में मोर लाइकली इंट्रोगेटिव वाला आएगा, आप इंट्रोगेटिव वाले की प्रैक्टिस पे सबसे ज्यादा फोकस करें। ये अंदर की बात बताऊं, क्योंकि सिर्फ एक जुमला आना है ना, तो अब वो एक्सक्लेमेटरी देगा कि इंपेरेटिव देगा, तो मोर लाइकली इंट्रोगेटिव देगा। ये भी एक देखें आखिर में लगा ना काम की बात पे सर झूठ बोल के हमें डिसीव करके अपनी वीडियो के एंड तक नहीं ले जा रहे थे, सही है। और स्पॉट द एरर में डिग्री ऑफ एडजेक्टिव वाला जो स्मार्टर देन स्मार्टेस्ट, वो ये पेज नंबर 71 72 पे आप देख सकते हैं, ये नरेशन के पेज हैं। प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, वो कि नाइदर यू नॉर मी इज इंटेलिजेंट, ये वो वाला है जो पेज नंबर पे मौजूद है 45 से 7। प्रीपोजिशन की गलतियां या तो 65 से 61 1 से ये पेज पे या 2 पेज पे मौजूद है प्रीपोजिशंस, यानी पोजीशन ऑफ टाइम, प्लेस, ये सारी गलतियां जो होती हैं उसकी करेक्शंस के वहाँ पे पेजेस हैं। और कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस का जुमला आने का चांस ज्यादा है, वरना यहाँ पे आप टेंसेस की प्रैक्टिस करके रखें इस
आखिरी पार्ट के लिए। जेजेसी को अगर अभी तक आपने जो है वो शेयर या मेरे साथ कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा काइंडली। सही है, एक बहुत ही टायरसम जो है ये वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की है। कितना कामयाब रहा अपनी मैं कोशिश में, इसका समर आप लोग की दुआएं और फीडबैक से मुझे अंदाज़ा होगा। दुआओं की दरख्वास्त है, अपना और वालिदैन का सबका बहुत ख्याल रखें। नमाजों की पाबंदी तो आप लोग माशाल्लाह कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल एग्जाम्स एंड बकरीद। सही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।